आपके ना उपाय की जब बात होती है तो लोगों को बेनिफिट बहुत मिलता है। जब आपने स्विच वर्ड शुरुआत करी थी कॉन्वेलेक्सा, जब अभी आया आपका स्विच वर्ड, लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखा। बिल्कुल आज कौन सा स्विच वर्ड आप देने वाले हो दोस्तों? देंगे, आज भी देंगे मेरे मालिक। अब देखिए कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा ऐसा कॉन्वेलेक्सा ही पैसा आया लोगों के पास। ऐसा ही पैसा हुआ है। सक्सेस कैसे पाएं? नौकरी बदलना चाहते हैं, कैसे बदल पाएंगे? अगर आप फीडिंग वाले उपाय करते हैं, अगर बेजुबान जानवरों की आपने सेवा कर दी मेरी माता रानी, आपको जीवन में कष्ट नहीं आएगा। एक राज की बात बता रहा हूं। टैरो कार्ड रीडिंग वाले के पास जाते हैं तो वो अलग तरीके के समाधान बताते हैं, न्यूमरोलॉजी वाले अलग बताते हैं, ज्योतिष वाले अलग बताते हैं। तो सबसे ज्यादा कारगर क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सबका गुरु है, बेस वही है। एस्ट्रोलॉजी से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेचर, उनके उपाय, क्योंकि कितने तो पार्ट हैं उसके, है ना, कितने चार महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा। क्या तंत्र मंत्र होता है? अगर होता है तो किन लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ता है? जो राग लपेट के 108 शमशानों में बैठा हुआ है, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो दिखते भी नहीं है लोगों को। ये जितने भी ड्रामेबाजी हो रही है ना, कुछ नहीं है, ये डर का धंधा है। कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा, ये शब्द तो बहुत ज़्यादा सुना होगा और इसके नाम के साथ आंखों के सामने एक इमेज आ जाती है। जी हाँ, उन्हीं खास मेहमान को आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आए हैं। पॉडकास्ट की सीरीज़ में हम बहुत सारी चर्चा करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं और आज भी हम एस्ट्रोलॉजी पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए जीवन में बहुत सारी रेमेडीज़ भी लेकर आएंगे कि सक्सेस कैसे पाएं, नौकरी बदलना चाहते हैं, कैसे बदल पाएंगे। बहुत सारी चर्चा आज के इस पॉडकास्ट में रहेगी। वास्तु के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चर्चा के बारे में बात करनी है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान साक्षी संजीव ठाकुर जी की। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। राधे राधे राधे। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और साधना चैनल का भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम लोगों का थोड़ा भला कर सकें और उन्हें अच्छाई और बुराई में थोड़ा बहुत समझा सकें। और हमारा तो यही मोटिव रहता है कि सबसे पहले हम अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को ये बता पाएँ कि आपने असली और नकली एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचानना। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी। ये बड़े, जैसे हमारे पास जितने भी हमारे प्रियजन आते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी कैसे पहचाने, समझ ही नहीं आता है। एक मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूँ मैं आज आपको। जो एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बिना आपके बताए सब कुछ बता दे वो रियल एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? आप किससे पढ़ना पसंद करते थे? किस प्रकार के गुरु से, टीचर से पढ़ना पसंद करते थे? जो गाइड में पढ़ाता था या फिर वो बिना किसी बुक के, गाइड के, हेल्प के आपको सब कुछ समझा देता था? बिना बुक के, बिना गाइड के, बिल्कुल। ऐसा टीचर था ना। अच्छा, तो आज के भी जमाने में अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपने चुपचाप बैठ जाना है। अच्छा, बस उसके बाद गुरु बताएगा ना आपको क्या समस्या है। अगर आपने ही बता दिया कि मुझे ये समस्या है जी, तो वो गुरु कहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से 100 में से 10 लोगों को मैंने ये बात समझा दी है जिसने मेरा पॉडकास्ट देखा है। हम तो कहते हैं लोगों को आओ बैठो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, हम बताएंगे आपको सब कुछ, आपने चुप रहना है बस। ठीक है। फिर मैं एंड में पूछता हूँ कि प्रभु जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? तो वो ऐसे लंबा सा पर्चा निकालते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं, अरे गुरुजी आपने तो सब कुछ ही बता दिया जो हमने लिखा हुआ था। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। बिल्कुल। फिर हम उन्हें सोल्यूशन भी देते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपने पकड़ना है असली गुरु क्या है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, आजकल पॉडकास्ट इतने चल गए हैं, मतलब घर घर में। हाँ बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी। जी, जी, अगर हम जो सवाल आपने लिख रखे होंगे वो गुरुजी पहले ही पहले ले से लेंगे। जवाब दे देंगे। आपको ये हमारा असूल है, हम पहले ही सारे आंसर देते जाते हैं। अब हर जगह पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, हर कोई गुरु बन गया है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है। पहली बात, गुरु को हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी। है ना, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। उसके बाद आ गई वास्तु।
वास्तु में लोग थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वास्तु में 4 दिशाएं, फिर 8 दिशाएं, फिर 12 दिशाएं, फिर 32 दिशाएं। तो जितना एक्सपर्टाइज होता रहता है 32 में एंड हो जाता है, उससे आगे है ही नहीं वास्तु। न्यूमरोलॉजी क्या है, इन सब से जो बेचारे जो कुछ नहीं करवाते वो न्यूमरोलॉजी करने लग गए आजकल। उसमें फोन भी आता है, साइन भी आता है, नेम सेट करना भी आता है, ये सारी चीजें आती है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है जी। अब क्या होता है, आजकल 15 दिन से 1 महीने का कोर्स होता है न्यूमरोलॉजी का। हाँ बिल्कुल। हर कोई घर बैठे कोर्स कर रहा है। और मेरी माता रानी उसके बाद 15 दिन से 1 महीने बाद वो गुरु बन के बैठ जा रहा है। 500 रुपए का सॉफ्टवेयर आ रहा है न्यूमरोलॉजी का, 500 रुपए का आता है सिर्फ। अच्छा। आप जिससे कोर्स करेंगे ना वो 500, 1000, 1500 रुपए जैसे भी हो आपको दे देगा। आपने फोन खोलना है, उसमें नाम डालना है, ठीक है। वो फिर आपने स्पेलिंग चेंज करनी है, वो अपने आप मोबाइल सेट कर करके आपको बता देगा किस अंक पे आ रहा है ये नंबर। अच्छा। तो ये न्यूमरोलॉजी वाले क्या करते हैं, 2 नंबरों को पकड़ा हुआ है इन्होंने, अच्छा 6 और 5, मतलब 5 और 6, बुध और शुक्र। अच्छा। बस ठीक। ले दे के इस पे सेट कर देते हैं। बिजनेस खराब हो तो बुध, और अगर क्या कहते हैं कि लग्जरी चाहिए तो फिर शुक्र, वो शुक्र पे आ वो जाते 6 हैं। नंबर हो गया। ओके। ठीक है मेरी माता रानी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सच्ची बातें हैं, एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट आए, मेरे प्रिय आए, मेरे परिवार ही हैं वो। तो माता जी आई बच्ची की, तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरी बच्ची जो है वो बेचारी परेशान हो गई है, बड़ी इंटेलिजेंट थी, मतलब मैंने पत्रिका खोली मुझे दिख गया कि ये बच्ची 8, 9, 10 के आसपास कमजोर हो जाएगी। पत्रिका में आ रहा है, अच्छा। गवाही दे रही है पत्रिका, क्योंकि शनि राहु 5th हाउस में था। और शनि राहु जब भी 5th हाउस में होता है तो पढ़ाई में रुकावट जरूर आती है अपने 8, 9, 10 में। तो मैंने उन्हें बता दिया पढ़ाई में रुकावट आएगी इस बच्ची के, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या कि कोई भी कारण बन जाएगा बच्ची का, तो ये पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगी। कह रही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने 1 साल पहले ना किसी से नेम सेट करवाया था। अच्छा। मैंने कहा आपने क्या नेम सेट करवाया? उन्होंने कहा उन्होंने 5 नंबर पे नेम कर दिया। मैंने कहा 5 नंबर पे कर दिया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा 5 नंबर पे उस बच्ची का नीच का बुध, 12वें घर में बुध बैठा हुआ, मेष लगन की पत्रिका, और नीच के स्थान पे नीच की राशि में बुध बैठा हुआ। मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप, ये तो बुध की तो पावर को बढ़ाना नहीं चाहिए था। अब वो न्यूमरोलॉजिस्ट ने क्या किया, 15 दिन 1 महीने का कोर्स करके वो बैठ गया या बैठ गई और नेम सेट कर दिया। वो सॉफ्टवेयर आ रहा है आजकल 500, 1000 रुपए का फोन पे ही। भाई उसने सोचा पढ़ाई करनी है तो बुद्धि ठीक कर देती हूँ। अब उसको ये भी तो देखना है तूने बुध की पावर को देना है नहीं देना है भाई। बुध तो उसका नीच का है, उसको पावर मिलेगी। उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हो गई, वो पढ़ने बैठती उसके सर में दर्द होने लग जाता, उसको न्यूरो प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसका नाक छेदन करवाया, 12वें बुध का उपाय करवाया, शनि राहु की युति जो प्रेस श्राप होता है, चौराहे की चामड़ का उपाय करवाया, हाथी चांदी का रखवाया, काली उड़द की दाल दिलवाई, सांप को दूध पिलवाया। ऐसे ऐसे उपाय करके उस बच्ची को मैंने ठीक किया। तो आपको इससे क्या लगा कि उस न्यूमरोलॉजिस्ट को थोड़ा सा वैदिक का भी ज्ञान होता, पत्रिका ज्ञान होता, तो ये ब्लंडर मिस्टेक ना होती। गुरुजी जैसे कि आपने बोला कि जो ज्योतिष होने चाहिए उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी को वैदिक ज्योतिष भी आना चाहिए। मैं कहीं पर आपका एक पॉडकास्ट सुन रही थी, आपने ये भी कहा कि एक जो ज्योतिष हैं उनको ना साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल मेरी माता रानी, बहुत जरूरी है आजकल तो साइकोलॉजिस्ट ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप खुद ही स्ट्रांग नहीं है साइकोलॉजिकली, आपको बहुत बोल्ड और स्ट्रांग होना चाहिए इस समय। क्योंकि आजकल आपके पास थके हारे मेंटली डिस्टर्ब लोग आते हैं और वो थके होते हैं, जीवन से परेशान होते हैं, टूटे हुए होते हैं, संबंधों से, बिजनेस से, इमोशंस से, पैसों से, है ना। टूटे हुए लोग आएंगे आपके पास, हंसते हुए लोग नहीं आएंगे कभी भी, और आप ही उनकी बात नहीं सुनेंगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, हाँ जी बताइए क्या बात है, अच्छा ये कर लीजिए, ठीक है हो जाएगा। आप ये नहीं कर सकते आजकल।
आपको हो सकता है वो बेचारा प्रेम में पागल हो रहा हो, प्रेम में पागल हो रही हो, इमोशनली टूट रही हो, तो हमें उन्हें आप टेंशन ना करें, आपका ठीक होगा, आप टेंशन ना करें। उसको जैसे हम पत्रिका देख लेते हैं उस इंसान के कौन कौन से ग्रह उसे कैसा बना रहे हैं, हमें पता चल जाता है। हमें वैसे देख के पता नहीं चलता किसी के बारे में कुछ भी, वो इंसान क्या है। हमारे सामने पत्रिका खुली, हमें पता चल गया इंसान कौन है, क्या है। अगर हमने 10 शब्द बोले वो इम्प्रेस हो जाएगा, हमें पता है कि उसका नेचर क्या है, वो गुस्से वाला है, शांत है, उसका एटीट्यूड क्या है लाइफ की तरफ, हमें सब समझ में आ जाता है। तो उसको आपको कंसोल करना पड़ेगा, पैम्परिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर आपने उसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया, पैम्परिंग नहीं करी, उसको हील नहीं किया, तो उपाय भी असर नहीं करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, आप उपाय की बात कर रहे हैं तो क्योंकि लोग कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अपनी समस्या को लेकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग वाले के पास जाते हैं तो अलग तरीके के समाधान बताते हैं, न्यूमरोलॉजी वाले अलग बताते हैं, ज्योतिष वाले अलग बताते हैं, तो सबसे ज़्यादा कारगर क्या है आपकी देखिए, नज़रों में? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरी माता रानी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कारगर क्या चीज़ है? आप मेरी माता रानी खाने में रोटी खाएं, उससे अलग आपको ताकत आएगी, कोई विटामिन मिलेगा। आप चावल खाएंगे, आपको फाइबर मिलेगा, मानते हैं? आप चने की दाल खाएंगे, अलग विटामिन मिलेगा, राजमा खाएंगे, अलग विटामिन मिलेगा ना। ठीक है, हर ज्ञान की शक्ति में अलग अलग पावर है। अब समझ में आई मेरी? थोड़ा सा आप गर्ल्स हैं, मेरी माता रानी है, बिटिया रानियां हैं, तो आपको खाने पीने का थोड़ा सा होता है, और गोलगप्पे टिक्की पापड़ी खाते हैं तो पेट बढ़ता है, तो फैट मिलेगा, फैट मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सबका गुरु है, बेस वही है। एस्ट्रोलॉजी से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेचर, उनके उपाय, क्योंकि कितने तो पार्ट हैं उसके, है ना, कितने चार्ट, महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा, सूक्ष्म दशा, फिर 9 ग्रह, फिर युतियां, फिर घर, है ना, फिर चार्ट्स भी आते हैं, नमाज, ये षष्ठाक, क्या बिल्कुल सही बात है। वैदिक, नाड़ी, कितने उसके फील्ड। लाल किताब भी उसमें आती है, लाल किताब भी तो वैदिक से निकली है, ठीक है ना। सबसे बेस वही है। हाँ, वास्तु में इफेक्ट है, जैसे वैदिक में है ना, वास्तु में भी है। वास्तु से आपके घर की एनर्जीज को कंट्रोल किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को। उससे क्या होता है, वास्तु से आपके हम डायरेक्शंस को ठीक कर देते हैं, डायरेक्शंस के कलर को ठीक कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको लगवा देते हैं, एंट्रीज खोल देते हैं। अब मैं आप एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ इस पे भी, वास्तु पे भी। मेरे पास एक मेरे प्रियजन आए, तो वो आए और मैंने उनकी पत्रिका खोली। मैंने कहा भाई आपके तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कलेश का समय चल रहा है, थाना कोर्ट कचहरी तक बात पहुँचेगी। तो उन्होंने कहा ओहो गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊँ, पहले हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ हम बड़े सुखी थे, चारों भाई मिलजुल के रहते थे। नया घर बनाया, करोड़ों रुपए लगाया, जब से इस घर में आए बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा, मैंने उनका देखा पत्रिका, मैंने कहा आपने साउथ की तो डायरेक्शन नहीं खोल दी। तो वो उन्होंने कहा अरे गुरुजी आपको कैसे पता चला? मैं कहा आप नए घर में आए हैं, वहाँ आपके लड़ाई झगड़े हुए, आपने साउथ की डायरेक्शन खोली है। कह रहा बिल्कुल ठीक, हमने तो लेकिन बहुत बड़े विशेषज्ञ वास्तु के, उनसे वास्तु करवाई है, बड़े विशेषज्ञ हैं वो तो, 15-20 लाख वास्तु पे खर्चे उन्होंने। तो मैंने कहा उनसे आपने पूछा नहीं? हमारे तो आती लड़ाई झगड़ा हो रहा। कह रहे वो तो फोन ही नहीं उठाते दोबारा, वो कहते हमने तो कर दी वास्तु, बात खत्म, हमारा काम हो गया। अगले बंदे ने 12-13 करोड़ की कोठी खरीदी, 3-4-5 करोड़ कोठी में लगाए, समझ रहे हैं आप? उसके तो 15-16-17 करोड़ खर्च हो गए। बिल्कुल। उनके लिए वास्तु शास्त्री को क्या लगा मुझे 15 लाख मिले, है ना? उनके तो 16-17 करोड़ रुपए खर्च हो गए ना। अब मैंने कहा देखो जी, तभी मैं आपको इस बातों से आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात की, एक गुरु को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ठीक। हर चीज का ज्ञान होना। और साक्षी जी तो क्लासेस भी शुरू करी है अभी अभी, लोगों के रिक्वेस्ट पे
अच्छा। अपने ही जो हमारे प्रियजन है परिवार के, जो हमारे से पत्रिका दिखाते हैं, वास्तु करवाते हैं, न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गुरु माँ, गुरु जी आप क्यों नहीं सिखा रहे, एक ही जगह पे सारे उपचार हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने उनसे कहा आपका नीच का मंगल चौथे घर में है, मंगल बद है आपका जी, आप साउथ की एंट्री नहीं खोल सकते कभी। ठीक। तो उन्हें मैंने बात समझाई सारी। अब अपनी तरफ से उस वास्तु शास्त्री ने क्या किया था, उसने S2 और S3 की एंट्री, कोई भी देख ले जिसको नॉलेज हो वास्तु शास्त्री को, S2 और S3 की एंट्री जो होती है, खूब सारा बिजनेस और पैसे की होती है दोनों। अच्छा। पैसा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, लेकिन तो घर में तरतल्ली हो गई, चारों भाइयों में लड़ाई झगड़े हो गए, उसका कौन जिम्मेवार है? समझ रहे हैं आप? तो मैंने उनके चौथे घर का उपाय करवाया, और ऊपर वाले का शुक्र है कि उनका 3 साइड ओपन मकान था। मैंने उनके नॉर्थ साइड की एंट्री एक खुलवाई, और वो दोनों तत्काल ईंटों से बंद करवाई, तब जाके उनके चौथे घर का उपाय करवाया। अब लोग कहेंगे जी 4 भाई थे, उन्हीं की क्या पत्रिका काम कर रही है सिर्फ, क्योंकि जो मकान था वो कोठी थी उनके नाम पे थी। अच्छा। जैसे न्यूमरोलॉजी में जिसके नाम पे गाड़ी आती है उसी का नंबर सेट होता है, उसी का कलर सेट होता है, इसी प्रकार से जिसके नाम पे घर होगा, जिसके नाम पे पेपरों पे चढ़ेगा, उसकी वास्तु देखी जाएगी ज़्यादा। समझ में आया? ये क्या कॉम्बिनेशन नहीं है? कोई कॉम्बिनेशन। अब न्यूमरोलॉजी की एक और बात बताता हूँ मैं आपको। बहुत उम्दा और बहुत नामचीन बॉम्बे के एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बात नहीं करते, अच्छा। PDF भेज देते हैं। अच्छा, क्या हम 5 सही साल समझ पहले। रहे हैं? बड़ा अच्छा नाम है उनका, बड़ा जबरदस्त नाम है उनका, बड़ा जबरदस्त, बॉम्बे के ही हैं वो। अच्छा। उन्होंने 15,000 रुपये दिए उनको। न्यूमरोलॉजिस्ट तो यही करते हैं, बात क्या करते हैं वो, बात तो करते ही नहीं है, कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है उनके पास। तो वो तो आपकी PDF भेज देंगे, आप पैसे जमा करो, आ जाएगी PDF, इस ये आपका नाम है, ये पूरी डिटेल ऐसे आ जाएगी मोबाइल पे। वो हमारे पास आए, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल पहले हमारा कोयले का काम था, बड़ा जबरदस्त था। उनका शुक्र, राहु और गुरु 12वें घर में। मैंने पत्रिका देखी, तो मैंने कहा, मैंने उनको अंदर वाइफ को भेज दिया बाहर। मैं कहा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, हम तो सुलह सफाई करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, भला करने के लिए। तो वो भाई आए, मैंने वाइफ को बाहर भेजा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपने शुक्र तो नहीं खराब कर दिया। शुक्र राहु 12वें में, शुक्र जब 12वें में होता है, हमें अपने करेक्टर को बहुत अच्छा रखना होता है। अच्छा। गंदा शुक्र है, करते रहो गंदगी, गंदा ही तो है शुक्र। जब उच्च का शुक्र 12वें में बैठा है राहु के साथ, तो उसको आपने शुद्ध करना है, साफ रखना है। अपनी पत्नी के साथ आपको पवित्र रहना है, मतलब कि सच्चा रहना है। तो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए उनके। और वो मैंने कहा आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, ये पत्रिका गरीब पत्रिका है ही नहीं, बर्बाद होने वाली। तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में बताया, 5 साल पहले मैंने अपना नाम चेंज करवाया फलाने फलाने से, बड़े पॉपुलर, भाई तो मत हुआ। अच्छा। 5 साल पहले मैंने कहा किस पे सेट किया, कह रहे 6 नंबर पे। ओ मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा उसी के बाद ये काम शुरू हुए ना आपके? कह रहे हाँ जी, कर दिया ना शुक्र राहु खराब। शुक्र राहु में क्या होता है, इंसान बाहर भागता है। अच्छा। उसमें एक सेक्स जो होता है एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है सब में, लेकिन वो पागलपन होता है उसमें। तो वो उन्होंने शुक्र जैसे एक्टिव किया, और राहु और शुक्र की युति ने उन्हें पागल कर दिया। करोड़ों रुपए, कोयले की खदान छोटी मोटी चीज़ होती है, करोड़ों अरबोपति आदमी जीरो पे आ गया। फिर मैंने उनका नाम देखिए क्या किया, सूर्य बुध उनके लगन में थे, मैंने बुध पे सेट किया उनका। अब किया है 5 नंबर पे। 5 नंबर। और साथ साथ मैंने शुक्र राहु ठीक करने के लिए उनको कहा भैया स्टील के गिलास में दूध और सफ़ेद मक्खन 43 दिन मंदिर में रखो, जब शुक्र को जहर चढ़ गया है वो उतरेगा। अच्छा। अब बताइए, हर चीज़ का ज्ञान होना बुरा है? बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, नेम, मोबाइल, लोशो ग्रिड,
क्या इन सब का ज्ञान होना खराब है? नहीं। तभी साक्षी जी ने इसीलिए क्लासेस शुरू करी हैं। किस चीज़ की क्लासेस शुरू करी है मैम, बताइए। जी, और एनरोल क्लासेस जो कैसे है कर ना, लूँ? हाँ सही बात है। क्लासेस जो है ना हमारी जो है एस्ट्रोलॉजी तो आपने सुना ही हुआ है। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी में हम जो है वैदिक भी और साथ में लाल किताब भी, थोड़ी जैमिनी भी, तो इन तीनों का एक कंबाइंड कोर्स लेकर जो है वो करवाते हैं। और साथ में वास्तुलॉजी। अब वास्तु तो सुना है, वास्तुलॉजी, क्योंकि वास्तु जो है ना हमारे घर में, जैसे आप लोगों ने नॉर्मल वास्तु करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि नक्षत्र बेस्ड वास्तु करते हैं। अगर आपने बोला कि मेरे घर में मेरा धन भाव कहाँ है, या मेरा जो है वो जो है पैसे का स्थान कहाँ है, मेरा धन भाव कहाँ है, मेरी हेल्थ कैसे ठीक होगी, मेरी पब्लिक डीलिंग कैसी अच्छी होगी, या मेरे को पैसा कैसे आएगा, या फिर मेरे को सुख कैसे मिलेंगे, गाड़ी का सुख भी है, घर का सुख भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जो इंसान घर का अर्निंग मेंबर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी वास्तु करते हैं। तो देखिए हमारे घर के अंदर ही, अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो हमारे घर के अंदर ही 45 देवी देवता बैठे हैं, ठीक है, 45 देवी देवता हमारे बैठे हैं, वास्तु पुरुष भी बैठे हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि वास्तु, अगर आपकी कुंडली में भी अगर आपके 4th हाउस में डिस्टर्बेंस है, तो आपको अच्छा घर पहले तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको भगवान ने वो कर्मा आपके पेंडिंग रह गए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुंडली दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको वो अच्छा घर जो है वो मिलेगा ही नहीं। अगर अच्छा घर मिल गया और कोई आपका घर ऐसे एक्टिव, आपका जो है ग्रह एक्टिवेट हो गया, तभी आप एक अच्छे वास्तु शास्त्री के पास जा पाओगे और अपने घर की वास्तु करवा पाओगे। क्योंकि 33% हमारी कुंडली काम करती है, 33% हमारी वास्तु काम करती है, और 33% हमारे कर्मास काम करते हैं, और 1% जो है वो यूनिवर्स है, और वो यूनिवर्स ही सब पे भारी है ना। तो अगर आपकी कर्मास भी अच्छी हैं, अब कोई कहता है कि मेरे कुंडली में मैंने अपना काम कर लिया, मेरे को मैं करोड़पति नहीं बन पाया, पहले आप अपनी कुंडली पे काम किए, अपने कर्मास को भी अलाइन कीजिए, है ना, अच्छे कर्म कीजिए, और ऐसे ही अपने जो है घर की वास्तु को भी ठीक कीजिए। देखिए हमारी जो राशि, हमारी जो कुंडली होती है उसमें 4 त्रिकोण होते हैं। एक होता है हमारा धर्म का त्रिकोण, एक होता है हमारा अर्थ का, एक होता है हमारा काम का, और एक होता है मोक्ष का त्रिकोण। तो 1, 5, 9 जो है वो अग्नि के त्रिकोण है, ठीक है जी। और जो है 2, 6 और 10 हमारे पृथ्वी के त्रिकोण होते हैं, ठीक है। अगर आपके अग्नि का त्रिकोण बैलेंस होगा तो ऐसे इंसान को क्या होगा, क्या कहते हैं कि उसको जो है ना पित्त की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसके 1, 5, 9 अगर उसकी कुंडली के वो इम्बैलेंस है तो उसको पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसका 2, 6 और 10 इम्बैलेंस है, जो उसका पृथ्वी कोण की उसकी राशियां हैं, तो उसको क्या होगी, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही 3, 7, 11, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर जो होता है हमारा वायु तत्व की राशियां होती हैं, अगर वो हमारे इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसको वात की प्रॉब्लम हो जाएगी। वात सुनते हो ना आप, पित्त, वात और कफ वगैरह की। ऐसे ही 4, 8, 12 जो हमारे जल तत्व की राशियां होती हैं, तो उससे हमारे को जीवन में मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो ऐसे ही हमारे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हमारी कुंडली के अंदर ही है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हमें इफेक्टिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इनको बैलेंस भी करना है और इनको आपने अपनी कुंडली में उठाना भी है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। अगर जैसे आपका 5वां घर डिस्टर्ब है, आपको प्यार मोहब्बत में अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आपको 5th हाउस का जो त्रिकोण है उसको छेड़ना है, ठीक है। तो आपका 1, 5, 9 त्रिकोण को छेड़ो, आपको लव भी मिलेगा, आपकी किस्मत भी खुलेगी। आपका जो है आपकी 1st हाउस आपका सेल्फ होता है, तो हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 2रा घर जो है हमारा धन भाव है, 6ठा घर आपका जो है किसका है, रोग ऋण शत्रु का है, 11वां घर आपका लाभ भाव का है। तो इनकम नहीं आ रही तो उसका 2, 6 और 11 उसको ठीक करो, तो उसको जो है इनकम भी आएगी, धन भी एक्टिवेट होगा, उसके रोग ऋण शत्रु भी खत्म होंगे, उसका जो साथ में उसको नौकरी में भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी उसकी ठीक हो जाएगी। ऐसे सारे त्रिकोण जो होते हैं वो हमारे को कुछ ना कुछ करवाते हैं, ठीक है जी। अब अगर किसी के सपोज कीजिए किसी के 6ठे घर में अगर आपको किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके 6, 7 और 8th हाउस को ठीक करते ही उसकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर उसको किसी को कान में दर्द है तो उसका 3rd हाउस और 11th हाउस का इलाज करो तो उसका कान का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे अभी किसी का प्यार में उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, लव मैरिज नहीं हो पा रही है, तो उसके 5वें घर का, 7वें घर का, 11वें घर का इलाज कर दो, तो उसको 5वें घर से उसका प्यार है, 7वां घर उसकी शादी का है, 11वां घर उसको लाभ करवा देगा। तो 3, 5, 7 और 11वें घर को एक्टिवेट कर दो। इस तरह से हमारी कुंडली को एक्टिवेट करके हम अपने कुंडली के ग्रहों को बढ़िया कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उसमें कोर्सेज में करवाएंगे। साथ में मोबाइल डिजाइनिंग है, फिर न्यूमरोलॉजी है, साथ में वास्तुलॉजी। मैंने आपको बताया कि सारे देवता हमारे वहीं बैठे हैं,
कौन से घर को कौन से एक्टिवेट करके आप उसकी वर्चुअल एंट्रीज खोल सकते हो। वर्चुअल एंट्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आपके हर दिशा में 2 ऐसी एंट्रीज हैं, जैसे कि सपोज कीजिए अगर हमारा ये हमारा जैसे स्टूडियो है, अब आपने स्टूडियो को अगर और इसको करना चाहते हो कि यहाँ पर क्लाइंट, आपका स्टूडियो में मेरे बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लाइंट आए, ठीक है, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में बैठना है, या मेरी परफॉर्मेंस, आपने बोला मेरी परफॉर्मेंस सबसे तीनों में बेस्ट होनी चाहिए, तो आपको कौन सी, इस वाली जगह में बैठना है कि इस वाली जगह में बैठना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप किस जगह पर। अब स्टूडियो अगर हम साउथ वेस्ट में बना लेंगे तो वो तो डिस्पोजल है, तो वहां पर काम नहीं होगा। अगर स्टूडियो हमारा डिप्रेशन जोन में, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन होता है वो हमारा डिप्रेशन जोन होता है, तो वहां पर क्लाइंट भी आएंगे, वह डिप्रेशन जोन में रहेंगे। अगर आप कोई अपने घर से ही कोई काम कर रहे हो और आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठ रहे हो और आप कहते हो कि मेरा काम बहुत चले बहुत चले बहुत चले, अब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, आपको पता ही है ना, उनके भी हमने सारी पूरी वास्तु की थी, भारती की है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिनकी हम वास्तु, भारती के पॉडकास्ट पे जाने पे हम 11 सेलिब्रिटीज की वास्तु करके आए थे एक ही दिन के अंदर। अच्छा। सबके जो है ना, सबके वो करके आए थे, देवता जागृत करके आए थे। तो हमारे घर के अंदर ही हमारे देवता ही बैठे हुए हैं, अगर आपने एक बार उनको भोग दे के एक्टिवेट कर लिया तो वो आपको मालो माल करोड़पति बना सकते हैं। अब आपने कई बार देखा है ना कि एक जो है, एक तो मॉल बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ। एक मॉल खाली पड़ा है, तो वहां पर मॉल के अंदर अगर आपने नाग देवता को छेड़ दिया ना तो वो आपके वहां पर जो है ना लहरे बहरे कर देगा। आप भल्लाट को नाग देवता है, बूदर है, आर्यमा है, और क्या कहते हैं व्यवस्वान देवता है, जो आपको नेम फेम गेन दिलाते हैं, है ना, तो आप उनकी एनर्जीज को बढ़ा दो, वो आपको पैसा देने लग जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा हमें काम करवाती हैं। तो हमने सोचा कि हमारे साथ ही तक ये ज्ञान ना रहे, तो हम सबको देके जाएं, बांटे अब देखिए, और बांटने से जैसे- ज्ञान और बढ़ता है। हम तो खुद कहते हैं हम तो लर्नर्स हैं, क्योंकि हम लर्नर हैं, क्योंकि जितना आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, आपका ज्ञान अपना भी वास्ट होता जाएगा। और बृहस्पति वाले को तो कभी भी रुकना ही नहीं चाहिए। अगर आपका नंबर 3 है ना, आपको रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे, और नहीं तो आप क्या कहते हैं कि अगर लर्निंग करते रहोगे तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। अब देखिए, जैसे साक्षी जी ने अभी बहुत सुंदर और प्यारी बातें बताई हैं, कितनी ज्ञान वाली बातें बताई, जिसको नॉलेज होगी उसका ना रोए खड़े हो जाएंगे, जिसको ज्ञान होगा। मेरी बिटिया रानी, देखिए मॉल की साक्षी जी ने बात करी, ऐसे मंदिर भी होते हैं, कुछ आपने नोटिस किया हो, बिल्कुल, है ना। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में सुना आपने? वहाँ हर इच्छा पूरी होती है, कितना फेमस मंदिर है, और लोग वहाँ जाके अपने गहने तक उतार देते हैं। क्यों, क्या रीजन है? क्यों वही मंदिर सबसे अमीर है? क्यों वहाँ पे ऐसा होता है? क्यों वहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती है? मंदिर की वास्तु की 2-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब आप पहले तो मैं नमन करूंगा मंदिर को कि मतलब प्रभु माफ करे मुझे। उनके नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में क्या है? सरोवर है मंदिर के। हम यहाँ पे वास्तु में क्या करवाते हैं, लोग वास्तु शास्त्री जो होते हैं टैंक रखवा देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जमीन के अंदर वाटर टैंक, जैसे कोई कोठी बनाता है। और वेस्ट साइड में मूर्ति लगी हुई है बालाजी की, श्री 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 बालाजी की, और वेस्ट में मूर्ति है। वहाँ पे जो होते हैं वरुण देव जी जागृत कर रखे हैं उन्होंने। वरुण देव जी वास्तु में इच्छा पूर्ति के देवता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे साक्षी जी ने बताया ना, देवता जागृत कर देते हैं, आपको चाहिए क्या? अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब उन्होंने वेस्ट में मूर्ति लगाई और वरुण देवता जी को जागृत कर दिया। अब जो वहां जाके उस मूर्ति के आगे, मतलब प्रभु के आगे, मूर्ति नहीं बोलूंगा, माफी चाहूंगा, देवता के आगे, प्रभु के आगे, उनके आगे कुछ भी मांगेगा, उसका वो इच्छा पूरी हो जाएगी। है वास्तु में दम। यहाँ तक आपको मेरी बात थोड़ी बहुत मतलब इक्की दुक्की समझ में आए। अब लोग कहते हैं वहाँ सारा पैसा क्यों चढ़ा देते हैं या सोना क्यों चढ़ा देते हैं? साउथ वेस्ट में और वेस्ट में वो लोग अपने पैसे की काउंटिंग करते हैं और रखते हैं। जब भी आप साउथ वेस्ट में या वेस्ट में, मेरी माता रानी, आप लॉकर रखते हैं या पैसा रखते हैं, वो बढ़ता ही चला जाता है। आप अपने घर में भी ये रखो, साउथ वेस्ट में पैसा। आप मेरी बात एक छोटी सी बुगनी ला के रख लो,
है ना, गुल्लक लाके रख लो। बट यू मस्ट बी नोइंग वेयर इज साउथ वेस्ट इन योर हाउस। ये बड़ा जरूरी है, कहीं ऐसे मत रख दीजिएगा, वो गड़बड़ हो जाना। अब मेरी माता रानी रसोई घर कहाँ है उनका? साउथ 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 ईस्ट। जो वहाँ खाएगा उसकी तृप्ति होगी। आपने सुना है ना, वहाँ का भंडारा कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। जय भोलेनाथ। देखिए, मंदिर भी वास्तु के हिसाब से जो बना हुआ है उसके मजे। जिस इंसान की साउथ साइड या साउथ साउथ ईस्ट में किचन होगी वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता, वो करोड़पति दिखेंगे सारे। ये सारे वास्तु शास्त्रियों को पता है, और जिनको नॉलेज है उनको भी पता है। तो ये साक्षी जी ने कहा ना, मॉल कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं, तो ये सब वास्तु खराब और सही भी होती है, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। अब साक्षी जी जैसे वैदिक लाल किताब भी करवाती है। अब क्या होता है, लाल किताब में बलि का बकरा भी होता है। बलि का बकरा एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप घर वालों को बुला लेते हो ना, पर लड़के अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। तो वो खुद पिट रहे होते हैं, या तो वो आके सब पीटेंगे या तब भी पीटेंगे, तो कम मार पड़ेगी ना फिर। बोझ एक दूसरे पे चला जाएगा। अकेले में तो बोझ सारा हमारे ऊपर ही है। अब क्या होता है, बलि के बकरे में लाल किताब में सूर्य, मंगल और बृहस्पति केतु को मार देते हैं, केतु को बलि चढ़ा देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? और जो प्रभु भला करे, बुध जो है वो चंद्रमा को शुक्र को मारता है। बुध जो होता है, बुध ग्रह, वो शुक्र को चोट पहुंचा देता है, अपना सारा बोझ शुक्र पे डाल देता है। और शुक्र को जब बोझ पड़ता है ना, तो वो क्या करता है, वो चंद्रमा पे सारा बोझ डाल देता है, ले। और चंद्रमा पे जब बोझ डलता है ना, तो वो बृहस्पति, मंगल और गुरु पे चोट मार देता है। ठीक है, और उन पे जब चोट लगती है, मंगल, सूर्य और बृहस्पति पे जब चोट लगती है चंद्रमा की, तो वो केतु की जान लेते हैं। शनि की जब जान निकलती है तो वो राहु केतु को पकड़ता है, फिर केतु आ गया बेचारा। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पिसता कौन है? केतु। तो आपने क्या समझ में आया कि आप 2-3 ग्रह अपने ठीक रखिए। मेन तो पहले सबसे पहले केतु को ठीक रखिए, कुत्ते की सेवा कीजिए। अगर आप फीडिंग वाले उपाय करते हैं, अगर बेजुबान जानवरों की आपने सेवा कर दी, मेरी माता रानी, आपको जीवन में कष्ट नहीं आएगा। एक राज की बात बता रहा हूँ। आजकल प्रेमानंद जी सुने आपने? सुने है ना? उनको तो सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी बात आपने सुनी कभी ध्यान से? नहीं सुनी होगी। वो कोई उपाय नहीं बताते, और दुनिया उन्हें पूछती है आज कितने पॉपुलर हैं, कितनी उनमें शक्ति है, कितने वो मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऑरा में बात है ना। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा करो। आप कुत्ते को ना बिस्किट लेके डाल दो रोज, डेली अपना रूटीन बना लो, डेली। मैं कहता हूँ फीके बिस्कुट डालने, केतु ऐश का कारक है। केतु कितने ग्रहों को संभाल लेगा आपके। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा, आपको बुध को ठीक रखना है, क्योंकि बुध शुक्र को मारेगा, शुक्र चंद्रमा को मारेगा, और चंद्रमा 3-3 ग्रहों को उठा के पटक देगा। ठीक है, तो दूसरा बुध को, बुध मतलब पक्षी, पक्षियों को हरी मूंग की दाल रोज डालो। अच्छा, ठीक है, डाल दी दाल। कितना सिंपल सी बात है। एक मुट्ठी जो रात लोग- को भिगोई, सुबह डाल दी। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां दुखी रहती हैं, बस, तो वो भी बिजनेस, बेटी, नशे, दांत, मतलब बेटियां दुखी रहती हैं, तो उनको भी एक ये नियम बना लेना चाहिए कि एक मुट्ठी हमें हरी मूंग की दाल अपनी बेटी के नाम से डालनी है, वो अपने ससुराल में सुखी रहेगी। वाह। ठीक है, और जिन लोगों के अपने हस्बैंड के साथ में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो एक मुट्ठी ज्वार, एक मुट्ठी सफेद ज्वार होनी चाहिए, ब्राउन वाली नहीं, सफेद वाली ज्वार, वो भी एक मुट्ठी रोज अगर पक्षियों को खिलाएंगे तो उनके हस्बैंड के साथ में उनके रिलेशन जवार क्या है? शुक्र। जवार शुक्र है। आपने हरी मूंग की दाल खिलाई कबूतरों को, बुध अच्छा हुआ। आपने मेरी माता रानी ज्वार खिलाई, शुक्र अच्छा हुआ। गाय को रोज थोड़ा सा खीरा डाल दो, 1-2 चाय, अपनी पॉकेट के हिसाब से।
हमारा एक समय पीरियड था, हम कई, आज मैं बड़े 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, इससे भी ज़्यादा हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, 25-26, 27-28 हमने शुरू किया था सेवा करना, तब हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमने बड़े बुरे दिन देखे। देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आज प्रभु की कृपा है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना पैसा है, हमें खुद ही नहीं पता है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते अब। और ये सच्चाई है। और एक टाइम ऐसा था, हम कर्जों में डूबे पड़े थे, हमारी बड़ी बुरी हालत थी, कर्जे वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारा छीना नाम था, बड़े बुरी हमने दिन देखे। तो उस समय हमने सेवा करनी शुरू करी, इस ज्ञान को लेना शुरू किया। पहले साक्षी जी जो थी फ्रेंच की टीचर थी, आई यूज्ड टू बी एन इंग्लिश टीचर, तो लगता नहीं है अब। तो इंस्टीट्यूट था, सीलिंग हुई थी, आज से बड़े साल पहले की बात है, जब एक लेडी होती थी हमारी चीफ मिनिस्टर यहाँ की ना, नाम भूल गया, नहीं वो नहीं, क्या नाम है, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जी, हाँ शीला दीक्षित जी। बिल्कुल, वाह क्या तब बात है, सीलिंग आपका हो तो रही थी। जनरल नॉलेज वेरी गुड, वेरी नाइस मेरी बिटिया रानी। तब सीलिंग हुई अब थी। 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीलिंग में हमारा इंस्टीट्यूट आ गया, तो वहां से थोड़ा सा हमारा बुरा वक्त शुरू हुआ। लेकिन उसमें भी तब था ना जब आपने एक दूसरा घर लिया था हाँ, और हाँ, दोनों को हाँ। मिक्स अरे कर वाह, दिया था। आपको पूरी स्टोरी याद आपको है? पता है ये सारा, पूरे पॉडकास्ट देख रहे हैं क्या हमें? आपको तो सुनना ही रहता है, हम लोग जी, सुनते जी, ही जी, रहते हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर हमने इस तब ज्ञान में उस घर की वास्तु खराब हुई थी, वो हमारी एंट्री हाँ, खराब हो गई थी। एंट्री खराब हो गई थी, एंट्री दूसरा खराब हो घर गई थी, जैसे लिया, हाँ, जैसे लिया। बड़ा किया इंस्टीट्यूट को, एकदम से वो वास्तु खराब हो गई। देखिए वास्तु का इफेक्ट आ गया। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, तो हम शादी से पहले से इकट्ठे पूरा इंस्टीट्यूट चलाते थे। जी। हाँ, कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते थे। तो भाई बड़े बुरे दिन देखे, बड़े बुरे दिन देखे। फिर उसके बाद हम, साक्षी जी और मैं जाते थे चारा डालने, तो लोग, मैं देखता था लोगों को भाई बोरी बोरी रिक्शा भर के लेके जाके चारा डालते थे। तो फिर मैं साक्षी जी को बोलता था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, और हम कब डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे। आप तो देखो फिर भगवान ने इतना दिया कि अपने आप हमारी नहीं, वो चारे वाले ने एक बात ट्रक, हाँ, चारे वाले ने फिर बोला, क्या कहते हैं कि मैम आप एक बोरी डाल के देखो। तो क्या कहते हैं कि ना अपने आप ही भगवान इतना देगा। और मैंने वो उस चारे वाले की बात इतनी मुझे कान में याद आती है, तो हमने एक बोरी डालनी शुरू करी, फिर 3 होनी शुरू करी, फिर 5 हो गई, फिर ऐसे ऐसे, तो अब तो ट्रक के ट्रक चले जाते हैं। मतलब इतना भगवान ने वो किया है, भगवान जी की बड़ी कृपा है। और ऐसी मैं आपको बताती हूँ, क्या कहते हैं कि मथुरा वृंदावन जाते थे हम, और मथुरा में गोवर्धन पर्वत पे भी अगर आप परिक्रमा लगाओगे तो भी क्या कहते हैं कि जो है ना आपको बहुत फर्क पड़ता है। और गुरुजी ने जो प्रेमानंद जी का नाम लिया ना, तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपने भगवान अगर देखने हैं इस संसार में लाइव भगवान, तो उनको जाके मिल लो। वो लाइव है, लाइव भगवान है, वो उनके अंदर है, कुछ चीज है उनके अंदर, तो वो पावर्स हैं उनके अंदर। तो फीडिंग वाले उपाय जो है ना जरूर करो। मेन अगर आप पक्षियों को, जानवरों को, गायों को फीडिंग करवाएंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु आपको इतना देंगे। और दूसरा, अब तो एस्ट्रोलॉजी में के उपाय, वर्षफल के उपाय, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हमने तो हर तरीके से अपने आप को प्रूफ, वैसे कहते हैं ना, ढक लिया है बिल्कुल, कोई मतलब इधर से उधर हो नहीं सकती चीज। तभी मैं कहता हूँ कि हर ज्ञानी को जो इस फील्ड में आ रहा है, सिर्फ एक छोटी सी चीज करके ना आए। मुझे पता है हमारे जिसने कोर्सेज भी ज्वाइन कर रखे हैं ना, उन्होंने फिर सारे कर रखे हैं। वो एस्ट्रोलॉजी भी हमसे कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, वास्तु भी कर रहे हैं, वो सारे ही पूरा पैकेज। मतलब आपके पास कोई आए ना, तो उसको आपने हर एंगल से ठीक कर देना है, किसी भी पॉइंट से उसको अधूरा नहीं छोड़ना है आपने। आपके ग्रहों को भी ठीक करो, उनके वास्तु को भी ठीक करो, और उनके न्यूमरोलॉजी से हर चीज को ठीक कर दो। वो इंसान ठीक नहीं होगा, आप बताओ। बिल्कुल सही। पॉडकास्ट शुरू से लेकर अभी तक जो भी टाइम हमने निकला, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर हम अभी तक बात कर रहे हैं।
न्यूमरोलॉजी में ना सबसे पहले हम अगर मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल मिलता सही बात है। पहले तो सबसे पहले आप अपनी मोबाइल का टोटल चेक करो। यस मैम। अगर आपकी मोबाइल का टोटल जो है वो अच्छे नंबर्स पे आपके ड्राइवर, आपके कंडक्टर या आपका जो मूलांक और भाग्यांक है आपके उससे अगर मैच होता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपका मोबाइल आपको बहुत ज़्यादा, आपका मोबाइल भी आपके न्यूमरोलॉजी से, आपके लोशो ग्रिड से अलाइन होना चाहिए, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। तो सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि अगर आपके मोबाइल में भी, अब इसमें भी 2-4 चीज़ें और भी हैं कि जैसे क्या कहते हैं आपके मोबाइल के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आपके मोबाइल में 1-8 और 8-1 का कॉम्बिनेशन है तो आपको जो है ना लोन लायबिलिटी वगैरह जो है ना आपके पास स्टडी रहेगी। अगर 2-4 और 4-2 का कॉम्बिनेशन है आपके मोबाइल में तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, या फिर आपके ऊपर कर्जे बहुत हो जाएंगे, आपकी दिक्कत परेशानी रहेगा। अगर आपके मोबाइल में 1-6 और 6-1 की प्रॉब्लम है, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन है, नंबर्स आते हैं, 1-6 भी कहीं पर भी आ जाए और 6-1 का कॉम्बिनेशन भी आपके उसमें आ जाए, तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू रहेंगे, आपको अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े रहेंगे। अगर आपके मोबाइल में 7-2 और 2-7 आ जाए तो आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। एक मेरी रील जो है वो कितने मिलियंस पे 35 मिलियंस गई थी, तो उसमें जो है ना यही सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने ही बताया था कि 7-2 और 2-7 तो सब लोगों ने लिख दिया था। कई लोगों ने लिखा कि बताया था 38-58 साक्षी जी। किस चीज का? हाँ 58 नंबर, हाँ घुटनों पे। साक्षी जी ने ना 58 नंबर बताया घुटनों पे लिखने, उसको करके लोगों को बड़ा आराम है। हाँ। उसके बाद इतने न्यूमरोलॉजिस्ट आए, उन्होंने पूरे शरीर पे ही नंबर लिखवा दिए लोगों के। वो घुटनों के लिए नंबर है। तो लोगों को नई चीज पता चली ना। तो सर कहाँ लिखवाते हो? देखो इसको ना, उसको 58 नंबर जो है वो घुटनों के लिए, वो घुटनों पे अगर आप लिखेंगे तो उससे आपका बहुत घुटने आपके आराम आ जाएगा। घुटनों को ठीक करने के लिए दोनों घुटनों पे 58 नंबर। एक तो क्लाइंट हमारे पास आया, उन्होंने बोला मेरी मम्मी को रोज रोज लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैंने तो स्टैम्प बनवा दी 58 नंबर्स की। तो दोनों घुटनों पे हम सुबह उठते हैं उनके स्टैम्प लगा देते हैं ग्रीन कलर के उससे। तो ग्रीन पेन से ही लिखना है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना ये यूनिवर्स को का एक फेवरेट कलर समझ लीजिए। तो ये ग्रीन कलर से जो भी आप लिखोगे अपनी लेफ्ट हैंड की बॉडी पे, जो भी आप नंबर्स लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे 58 तो आप जहाँ दर्द हो रही हो वहां लिख लीजिए, आपको आराम आएगा। फिर साक्षी जी 58 नंबर बेसिकली है किस लिए? ये बुध और शनि का नंबर है। शनि जो है ना घुटनों की प्रॉब्लम देता है और बुध उसको ठीक करता है। तो ये 58, 5 और 8 मिलकर 58 नंबर बन रहे हैं। तो ये भी न्यूमरोलॉजी है। जी। और ग्रीन कलर बुध है, सारा लॉजिक। तो इसलिए विदाउट लॉजिक की कोई बात। अब जैसे आप ये शुक्र पर्वत है, इस पे 3-3 लिख लीजिए। 33 ये शुक्र पर्वत है। ठीक है। अब शुक्र पर्वत पे 3-3 क्या हुआ? टोटल क्या हुआ? 6 शुक्र होता है। लग्जरी। और आपने ग्रीन पेन से लिखा वो बुध, तो शुक्र अच्छे होते ही बहुत अच्छा एक्टिविटी, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, लग्जरी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब मिलना शुरू हो जाएगा। सर मैंने ना एक रील देखी थी, तो उसमें एक उपाय था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सही है कि नहीं। एक तेज पत्ते पर अपना नाम और जितनी सैलरी आप चाहते हैं वो लिखकर पर्स में रख लेंगे तो काम हो जाएगा। एक बात बताऊं, क्या है कि इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। आजकल ना बड़े लोग आ गए हैं, मतलब बस यही रह गया कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के ना घुमा दो, गांठ बांधना नहीं बता रहे हैं, बाकी सब कुछ बता दिया। सॉरी टू से, ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए बिटिया रानी। बस यही रह गया कि कुत्ते की पूंछ बांध के आओ, आपको बड़ा धन, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। तो ये मतलब मुझको सीधा कर दो संजीव जी, सीधा कर दो। या कुत्ते नहीं भाई, सीधी तो नहीं हो सकती, गांठ बनवा दो। सीधी नहीं होगी तभी तो उसको धन नहीं आएगा। मतलब सीधी अगर हो गई तो धन आ जाएगा। जो मन आ रहा है, जो मन आ रहा है जी। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपने जीवन में कुछ भी करना, उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे आपने लिख के जैसे सैलरी बनवानी है ना अपने, आप यही कह रहे हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए, एक महीने दुरंत देव चैट कीजिए, दुरंत देव चैट कीजिए दबा के। अच्छा, आप ना किसी को भी सोच के करिए कि ये इंसान मेरे सामने फालतू ना बोल पाए। अच्छा, चुप हो जाए आगे। अच्छा, दुरंत देव जाते 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 बोलते हुए चले जाइए। कितनी बार बोलना है? 51 बार, 51 बार। दुरंत देव। आपकी बॉस से ठना टनी चल रही हो, बोलिए दुरंत देव। बहुत शांत, कुछ नहीं बोलेगा, सैलरी नहीं बढ़ाना, बढ़ा देगा, चुप हो जाएगा। और आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आपका कोर्ट केस अगर चल रहा है, दुरंत देव बोलिए,
आपको रिलीफ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अच्छा। बात। आपका घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति से बोलिए तुरंत देव चुप हो जाए, दब जाए, चुप हो जाएगा। और पति भी धुरंधर बोल रहा होगा संजीव जी तो वो थोड़ी सी टकराव बन गई। अब देखिए, ये आपकी लड़ाई होने वाली हो गई, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, पुलिस केस हो रहा है, दुरंत देव। जहां आपको लग रहा है ना मुसीबत है, वहां दुरंत देव बचा लो। दुरंत देव तुरंत आके आपको बचाएंगे। अच्छा। बिल्कुल। अब आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपने 10 छुआरे लाल कपड़े में लेने, छुआरे मंगल, ठीक। लाल कपड़ा मंगल। मैं लॉजिक देता हूँ उपाय के पीछे, मैं ऐसे नहीं तेज पत्ता मूली पत्ता ऐसा नहीं है, मैं आपको लॉजिक दूंगा उसका। आपने 10 छुआरे मंगल के और लाल कपड़ा मंगल का बांध लिया, 10वें घर में मंगल उच्च का होता है। अच्छा। ये लॉजिक है। और 10वां घर शनि का होता है, शनि जज है। शनि जज है। हाँ आप तो जज के आगे जाके लाल कपड़े में हाँ। बांध के चले और जाइए। शनिदेव किससे डरते थे? हनुमान जी से। हनुमान जी से। हाँ। हाँ। तो हनुमान, छुआरे भी हनुमान का ही प्रतीक है, इसलिए अच्छा। लॉजिक है, हर उपाय के पीछे 10वां लॉजिक घर है। भी आपका मंगल उच्च जागृत का हो होता है जाएगा। 10वें घर में। और शनि जज, वकील, केस, कोर्ट केस सब शनि अच्छा। लेके खड़े हो जाइए और देखिए आपके हक में कोर्ट केस जाता रहेगा। और एक और चीज, चांदी का बुरादा देखा है आपने? आपका एक पॉडकास्ट में ही सुना है इसकी रेमेडी भी। चांदी का बुरादा आप ले लीजिए, कभी भी कोई आपकी मीटिंग हो, कोर्ट केस वहां छिड़क दीजिए। ठीक है। चंद्रमा, चांदी का बुरादा, चंद्रमा प्योर चंद्रमा होता है। और चंद्रमा से लाल किताबियों से पूछ लीजिएगा, हर ग्रह को चंद्रमा से शांत करते हैं। ये है उपाय, लॉजिक है इसके पीछे, हर चीज के पीछे लॉजिक है। गुरुजी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ओवरथिंक कोई कर रहा है, तो चंद्रमा डिस्टर्ब है, इस वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल। मूड स्विंग्स के लिए कुछ बता दीजिए, सब लोग बड़े परेशान हैं अभी। जिनके भी मूड स्विंग्स होते हैं ना, और 2 नंबर की इनकी एनर्जी होती है, जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 2 पे है या 11 पे है या 20 तारीख की जन्म तिथि है आपकी, तो 2 नंबर हो गया तो आपका, 2 मूलांक वाले, है ना, 2 मूलांक वाले। या 29 है, ठीक है। 9 और 2 11, और 11 से भी 2 बना। ठीक। तो ऐसे लोगों को जो है ना, ये इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और इनकी चंद्रमा की, तो इनको ना चंद्रमा के जैसे जैसे आप रात को जाइए, चंद्रमा के आगे जाके खड़ी हुई है और बोलिए, हे चंद्रशेखर, चंद्रमा को देखकर, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार से आपने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चांदनी से घेर रखा है, उस प्रकार से मेरे जीवन में भी चांदनी लेके आइए और थोड़ी सी बर्फी का भोग दीजिए। और जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी में जो है ना, आपने आधा पानी नहीं छोड़ना। ये जिनके मूड स्विंग या जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 नंबर में होती है ना, ये इनकी जिनके लोशो ग्रिड में भी 2 नंबर ज्यादा होता है या 2 नंबर होता ही नहीं है, ये लोग पानी पीते हैं, आधा पानी छोड़ देंगे, आधा पानी वेस्ट कर देंगे। तो पानी को वेस्टेज जो है ना करनी बंद कर दीजिए। और जैसे कि अगर जेंट्स होंगे तो ये शेव कर रहे होंगे, तो पानी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये इनकी शेव चल रही है। आप पानी को बंद कीजिए, पानी की जितनी वेस्टेज करेंगे उतना आपका 2 नंबर बैलेंस जो है वो आपका मूड खराब होगा ही होगा। और ग्रहों से कैसे ठीक करें अब आप? चंद्रमा को आपने ठीक करना। देखिए, वैसे तो हम वर्षफल देख के, पत्रिका देख के उपाय बताते हैं, जैसे चावल मंदिर में रख दो, जल प्रवाह कर दो, तो वो पत्रिका देखनी पड़ती है। लोग आजकल बोल देते हैं चावल जल प्रवाह कर दो, दूध जल प्रवाह कर दो। वहां पे अगर शनि बैठा होगा, राहु बैठा होगा, तो वो बंदा बर्बाद होता है। तो आप सबसे सेफ रेमेडी ये तो कर सकते हैं सेफ ना। रेमेडीज क्या है? फिर हम क्या करें ऐसा? 20 किलो की चावल की बोरी बना लीजिए, वो अपने घर पे रख लीजिए। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है ना, वो आपका सेकंड हाउस है। बिल्कुल। सेकंड हाउस आपके नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। 20 किलो की चावल की बोरी सफेद कट्टे में अपने घर पे रख लीजिए। ठीक है। 20 मतलब 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर मतलब दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है। लॉजिक है ना? ठीक है जी, वो रखे रखिए, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। दूध पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। माता के पैर छूना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग भाई पत्रिका नहीं दिखाना चाहते, आपको रेमेडीज चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है पत्रिका दिखाने के, तो ये रेमेडीज कीजिए। और एक उपाय, एक मिट्टी का कसोला ले लीजिए, कसोले में माता के पैर रखिए, पैर धोइए दूध से। अच्छा। मैं कहता हूँ, कौन सा ऐसा काम है जो आपका नहीं होगा माता के आशीर्वाद से? साक्षात प्रभु तो वही है। हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं ना भगवान को। मैं कह रहा हूँ, मानव से तुच्छ इंसान तो कोई है ही नहीं। आपको पैदा किसने किया? माता ने, पिता ने।
इससे बड़ा चमत्कार क्या है अपने पेट से एक इंसान पैदा करना? इससे बड़ा कोई चमत्कार है? आप बता दीजिए, साइंस में है? मैंने तो भगवानों को भी ऐसा चमत्कार किसी इंसान को पैदा करते हुए देखा हो तो बताइए आप लोग। किसी ने देखा है इंसान पैदा होते हुए बिना माँ के, बिना पिता के? नहीं होता। तो माता होना जरूरी है ना। जब भगवान आपके घर में, आप मंदिरों में क्या ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं आप, दिशाएं गलत हो गई, रॉन्ग नंबर मिल गया है ना? ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है। अब देखिए, मुझे कई फोन आते हैं, जी गुरुजी मेरी माता ने मेरा सारी प्रॉपर्टी भाई को दे दी, एक मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे प्यार कम किया। मैं मानता हूँ कलयुग है ना, हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आपका चंद्रमा खराब है। अब हाँ, दूध पैर धो के दूध कुत्तों को पिला दो, क्योंकि वेस्ट ना हो दूध, है ना, किसी के प्राणी के तन में लग जाए जाके। कितना अच्छा उपाय है, कितने शीश मिलेंगे। माता से चांदी की डब्बी में चावल लेके रख लो, अच्छा है ना, प्रभु की कृपा नहीं है। और बढ़िया मजे लेने हैं, मंदिर पहुंच जाओ, शिवलिंग पे बर्फ, आहा, रात को फ्री का उपाय है ये भी। बर्फ लीजिए, बर्फ जब जमती है गैस में तो वो राहु बन जाती है, चंद्र और राहु का रूप ले लेती है। ये राहु का भी उपाय है और चंद्रमा का भी। आपने रात को बर्फ जमानी है, सुबह जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। गर्मियां कितनी हो रही है, और सावन का महीना मजा आता है एसी चला के, सावन के महीने में तो उपाय मजा आ जाएगा। मालूम हो जाएगा। एसी चला के मजा आता है ना गर्मियों में? जी जी आता है नहीं आता? आप लोग बताओ। बिल्कुल। एसी चलते नींद तो भोलेनाथ को भी तो बर्फ चढ़ाओ। हाँ बिल्कुल। हमने कितना बोझ, गर्मी, अपने गंदे कर्मों की गर्मी उनके अंदर डाल दी है सारी हमने। तिल चढ़ा के, ये चढ़ा वो चढ़ा, बर्फ डाल के आइए और साथ में गुलाब जल डाल दीजिए। होय 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 होय, सुगंधित। जैसे जैसे वो बर्फ पिघलेगी, आपके जीवन से टेंशन, परेशानी, दरिद्रता, पैसे की कमी, कलेश, लड़ाई, टेंशन सब बह जाएगा। मैं कह रहा हूँ, ये तो बर्फ वाला तो करके लोगों ने बोला भैया लाखों रुपए के उपाय। दिमाग शांत हो गया। मजाक वाली बात नहीं है, आप खुद करके देखना। आप एक हफ्ते में बोलेंगे भाई मैं आज से पहले इतनी फ्री और इतनी शांत और इतना खुश नहीं रही। कितने बोझ है दुनिया में आजकल, है ना? सर आपके ना उपाय की जब बात होती है तो लोगों को बेनिफिट बहुत मिलता है। जब जी, आपने जी। स्विच वर्ड शुरुआत करी थी कॉन्वलेक्सा, जब अभी आया आपका स्विच वर्ड, लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। बिल्कुल आज बिल्कुल। कौन सा स्विच वर्ड आप देने वाले हो दोस्तों? देंगे, आज भी देंगे मेरे मालिक। अब देखिए, कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, ऐसा ही पैसा आया लोगों के पास। पैसा ही पैसा हुआ है, बिल्कुल चमत्कार सर, हुआ है मेरे 100% मालिक। रिजल्ट आया लोगों और को। कई लोगों ने बोला कि कॉन्वलेक्सा से इनको क्या फायदा हुआ, तो ये तो जी। अपना पता नहीं कितने करोड़पति बन जाते हैं। हमें भी बिल्कुल, बहुत हम फर्क पड़ा है। करोड़पति है। हाँ। मैंने अभी तो बताया, हमें पता ही नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर पाते हाँ। हमारे पास कितनी आज जायदाद है, फिर लोगों कितना को पैसा। करोड़पति बनाना है सर। हाँ। जो लोग बिल्कुल। पहली बार इस podcast दो को देख दो रहे हैं। सीए रखे हुए हमने। करोड़पति के भी जो है ना अरबपति बनोगे। हम तो बिल्कुल। कुछ नहीं है, जी, आप जी। जो बनोगे वो आपकी किस्मत से आप बनोगे, है ना? बिल्कुल, साक्षी सबके जी के अपने- सोना देख के नहीं पता चलता है लाखों रुपए का। आप देखिए ना, बिल्कुल सर। आपके सामने बैठी है, बिल्कुल। 2-2, 30-30 लाख रुपए के हीरे पहन रखे हैं। बस करो वैसे में एक बात, आप कट खुद कट 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 ये मत करो संजीव जी, ऐसा मत करो, मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। पढ़ने दो। नहीं, आप हमें स्विच वर्ड बताइए बस पहले तो। हाँ हाँ, अब मेरे मालिक, जैसे कि कॉन्वलेक्सा बताया, कॉन्वलेक्सा बोलने से कहीं पे भी बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, बोलिए जरूर। हमारे पास तो फिल्म स्टार्स के भी कॉल आए। हाँ, भारती जी के पास हम गए थे ना, हाँ, हाँ। तो सारे उनके जितने भी जैसे हाँ, वहाँ स्टाफ पे है। थे कैमरामैन वगैरह, वो इतने एक्साइटेड थे कॉन्वलेक्सा वाले आ रहे हैं। अच्छा वो खुद भी बोलते थे अच्छा। और उन्हें फायदे हुए थे। हाँ, कॉन्वलेक्सा बिल्कुल, कपल के नाम से बिल्कुल। फेमस उनको तो आपने काफी सारी रेमेडीज बता दी कि बहुत स्टाफ ज्यादा। को अपने फेवर में कैसे करना है। बिल्कुल, सब कुछ बता के आए हम उन्हें। अब कॉन्वलेक्सा बोलिए, पैसा आएगा। जी। अब आपके पास ना क्लाइंट ही नहीं आ रहा, डीलिंग्स नहीं हो रही आपकी। आप प्रोसो प्यारे बोलिए, प्रोसो प्यारे बोलने से इतने आपके क्लाइंटेज बढ़ेगी, इतना काम बढ़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। कभी भी दिन में बोल सकते एनी हैं। टाइम। मेरे तो, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पर्टिकुलर मैंने बना रखे हैं जो स्विच वर्ड्स हैं, वो सवेरे उठ के बोलता हूँ जी। जरूर। अब आपको बीमारी लग गई, अश्विना बोलिए ना। अश्विना कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, बीमारी है, दर्द है, बुखार है, जुकाम है, कैंसर तक, अश्विना बोलिए। अश्विना, अश्विनी जी कौन है?
अश्वनी जी देवताओं के डॉक्टर है, भगवानों के डॉक्टर है। जी जब भगवान जब अश्वनी मंथन कुमार। हुआ था तो अश्वनी कुमार जी ही वो जो अमृत का कलश लेके निकले जी, थे। जी, बिल्कुल। जिनकी पूजा होती है धन्वंतरी देव की। धन्वंतरी जी, देव जी, कह जी। लीजिए, अश्वनी कुमार जी कह हाँ, लीजिए, जो भगवानों के लिए अमृत लेके आए, उनका मात्र चैंट करने से नेम, ये तो हमारे हिंदुओं के देवता हैं। जी, हाँ, उनका कर लीजिए। अश्वनी कुमार जी को चैंट कीजिए, देखिए आपका बुखार 6 दिन का 1 दिन में गायब। वाह। मैंने अपने जिम के कोच को भी बताया, अच्छा। जुकाम खांसी हो रही उन्हें, मैं कहा सर 1 दिन अश्विनी कुमार जी का नाम ले लीजिए, अश्विना 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 अश्विना, और साथ साथ में अगले दिन ट्रेनिंग। अरे वाह ठीक। अच्छा। आप देखिए ना, मतलब सांच को आँच नहीं, बिल्कुल आप सही खुद बात। करके देखिए, आप जरूर हमें याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दुरंत देव भी तो हिंदुओं का ही है। हाँ। दुरंत देव बोलिए हर परेशानी से दूर। और साथ में अगर आपको जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ये तो आपको थोड़ी, जैसे कोई भी अगर आपको बीमारी है तो थोड़ा सा लंबा भी बोल सकते हैं अगर स्विच वर्ड, तो अगध इति सर्व रोग पशमनाय। अगध इति सर्व रोग पशमनाय मतलब कि बहुत सारी मल्टीपल डिसीज है, और घर में भी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। मतलब एक बंदा उठता है फिर दूसरा पड़ जाता है, दूसरा उठता है तो तीसरा पड़ जाता है। तो अगध इति सर्व रोग पशमनाय ये बोलिए। और साथ में जो है, जो स्वीट बन्स होते हैं, स्वीट बन्स, वो आप पक्षियों को और कुत्तों को खिलाइए। अगध इति सर्व रोग पशमनाय पूरे घर वालों को बोलिए, और सबके नाम का एक बन जो है वो पक्षियों को खिलाएं। उससे थोड़े ही दिनों में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मात्र 20-21 दिन कर लीजिए और फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे किसी को डायबिटीज आजकल बड़ी बीमारी चल रही है डायबिटीज की, तो उसमें बोलना है अपने कल्ले अरुज मधुमेह, कल्ले अरुज मधुमेह। तो ये अगर आप बोलेंगे तो आपकी शुगर जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ में एक बहुत ही बढ़िया और असरदार रेमेडी, देखो इसके साथ साथ आप सब लोग कहेंगे हम तो बैठे बैठे कल्ले अरुज मधुमेह ही बोलेंगे जी, कुछ करेंगे नहीं। तो साथ साथ में आपने जो है ना, जैसे कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आप वॉकिंग भी कर रहे हैं, तब भी आपकी अगर शुगर डाउन नहीं हो रही, तब ये दवाई भी ले रहे हैं तब भी डाउन नहीं हो रही, तो आपके साथ में ये काम करेगा कल्ले अरुज मधुमेह। और साथ में एक जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको आधा घंटे की वॉक तो मस्ट है ना, वॉक कीजिए। जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आप पार्क में जाते हैं तो वहां पर एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता, अगर आपने सुबह सुबह ये बासी मुंह ले लिया, मतलब जैसे आपने पार्क में गए और सुबह सुबह खाली पेट आपने ले लिया ये एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता, आपकी कैसी भी 300 शुगर है, 400 शुगर है, आपकी डाउन जाएगी एकदम से, आपकी 100-150 पॉइंट डाउन हो जाएंगी। नहीं है तो ये अजमा के देख लो और कमेंट लिख देना कि आप हमारी डाउन नहीं हो रही, फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप डाउन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप आयुर्वेदिक, आप एलोपैथी में जाते हैं तो उसके बाद आप पंचकर्मा क्यों करवाने जाते हैं कि हमारी बॉडी के पंच तत्व बैलेंस हो जाए ना, डिटॉक्स है ना। फिर आपकी जब डिटॉक्स करवाते हैं ना बॉडी को जाकर, तो ये सारी चीजें आपकी सपोर्टिंग सिस्टम है। आपने आपको अगर तैरना नहीं आता, आप स्विमिंग में कूद जाओगे, आप जैकेट पहन के नीचे कूदोगे ना, तो ये आपको स्विच वर्ड्स जो है और जो फोक शायर्स होते हैं, जो वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, ये आपको सपोर्ट देते हैं। हम ये भी तो बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, राधे राधे। अब हमारी तो बात ही सारी राधे राधे से शुरू होती है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय माँ काली। हम इसके अलावा बात ही नहीं करते, पहले हम यही बोलते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। तो हमारे तो ये तो हम कितने सालों से स्विच वर्ड बोल रहे हैं, इसको स्विच वर्ड बोल लीजिए अब आप, है ना। जय महाराज। अब जैसे आप नेगेटिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई भी जैसे एनर्जी आपकी नेगेटिव हो रही है, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र अल्लाह भला कीलक चौकी भूत प्रेत और डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में हैं, फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना गोमा। अब जैसे मैं कभी कभार नेगेटिव हो जाता हूँ ना, जैसे डिप्रेशन सा फील करता हूँ, लो सा फील करता हूँ, कभी कभार हो जाता है। इतने सारे लोगों की एनर्जीज भी इतने सारे लोगों की एनर्जीज हो गई हैं, फतूना गोमा, फतूना गोमा, फतूना। 5 मिनट वो करता हूँ, 2-3 मिनट करता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, ये स्विच वर्ड्स आपने खुद बनाए हुए हैं? नहीं, देखिए ऐसे कोई नहीं ये बनाता। देखिए ये है, ये आप चीज नहीं बोल सकते कभी भी। हाँ, ये किसी ने भी नहीं बना रखी। जैसे कि हमारे ये जैसे वैदों से हमारे निकले ना, उनकी शास्त्र वैदों से लिखे निकले, हुए उनकी वैदों से निकले हैं। ये सिसलिन कल्चर है, ये क्या कहते हैं कि इटली का, तो वहां पर उनके उससे निकले हैं ये, ठीक है। कि इसके जैसे हमारे यहाँ पर बुक्स होती हैं, ऐसे उनके उधर भी बुक्स होती हैं। तो ये कल्चर वहाँ का कल्चर है, ये ठीक है, फोक शायर्स इटली के।
तो इसको फोक शार्ट्स बोलते हैं। और इसको 51 बार बोलने से इफेक्ट आता है। 3 मिनट तक अगर आप इसे लगातार बोलोगे तो आपका क्राउन चक्र ओपन हो जाएगा। और आप जैसे कि कोई मंत्र का भी जाप करते हो तो कहते हैं ना कि इस मंत्र को सिद्ध कर लो, है ना, तो मैजिक होगा। तो ये चीज है। अगर आपका पेट खराब हो रहा है, सपोज करो आपका पेट खराब हो रहा है, आप क्या करो, ग्रीन कलर का स्केच पेन लो। अच्छा। आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, लेडीज को तो कई बार हो जाती है, हार्मोनल मतलब प्रॉब्लम है, पेट पेन की हो रही है दिक्कत है, बहुत पेट, ज्यादा। हाँ, आपको पेट दर्द हो रहा है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, आप अपनी नेवल पर ना, नेवल, जिन जिन के पेट खराब रहते हैं, अपसेट रहते हैं, नेवल के ऊपर, नेवल के नीचे नहीं, नेवल के ऊपर आप ट लिख दीजिए, ट। अच्छा। ट के ऊपर लगा लीजिए बिंदी, तो वो बन जाएगा टन। टन। तो वो ट के ऊपर बिंदी लगाकर ग्रीन कलर के स्केच में टन लिखो, 4-5 दिन में ही पेट ठीक। नहीं तो अश्विना साथ में चैंट कर लो। और ट का जो है वो पेट नेगेटिव खुला होता है ज्यादा, ना, तो जितनी आपकी गैसेस है वो आपका ये सब टन- सिजिल टन- समझ लीजिए। सिजिल्स जो होते हैं वो भी तो आपके वो होते हैं, जैसे आप सिजिल्स होते हैं वो हमारे, जैसे आप सिजिल बनाते हैं ऐसे करके, तो आप वो आपके वो भी काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी के सिजिल हैं, हैप्पीनेस के हैं, मनी के हैं, ऐसे। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। अब आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह करती हैं, हाँ जी। आप भी करते हैं मेरे मालिक, है ना, आपको फेम चाहिए। अब आप बोलेंगे गुरुजी गुरुमा आप कैसे फेमस हो गए इतने, हाँ। सबने स्विच वर्ड दिए, हमें क्यों फेमस हुए, रीजन, हमें क्यों फेमस हो रहे हैं, रीजन, ग्रह भी है, वास्तु भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, साथ में स्विच वर्ड। एक स्विच वर्ड देता हूँ, पेशे की खिदमत है मेरी बिटिया रानी। सोफिंकी 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 सोफिंकी। सोफिंकी 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 सोफिंकी। आपने पिंकी सुना है ना, पिंकी? पिंकी। ये पिंकी नहीं है, फिंकी है। पिंकी। जैसे फिर कभी घूमती ना, फिंकी। अच्छा। SOPHINKY। ओके। सो फिंकी। सोफिंकी। इतने पॉपुलर हो जाएंगे आप लोग, आनंद परमानंद। अच्छा, इसको चैंट करने की कोई टाइमिंग है? कोई timing नहीं, नंबरिंग तो बैठे आपको बैठे बता अभी। दी कि वे 51 बार करना है। 1 टाइम्स बोलना है, सुबह दोपहर शाम, अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो। हाँ। अच्छा। 51 टाइम्स time सुबह result दोपहर आ शाम। मेरी माता रानी तो थोड़े करो, टाइम पॉडकास्ट के बाद आ ही जाएगा रिजल्ट। अब अगर आपने बोला, क्या कहते हैं कि मैं तो भाई बहुत मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रही, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप ये सारे जो सपोर्टिव सिस्टम है उनको लगाइए, ठीक है। साथ साथ में कुंडली दिखाइए, साथ साथ में घर का वास्तु कीजिए। अब और अपने और घर के सबसे वास्तु- जरूरी, साक्षी जी जो क्लासेस स्टार्ट करती है, साक्षी जी वो और join कर रही हैं। संजीव जी ने, वो ज्वाइन कीजिए, ठीक कब है। काम आएंगी सारी चीजें। ठीक है। अब आपको भाई बेचारे कहेंगे हमारी शादी भी करवा दो। मैं ये पूछने वाली थी सवाल। मैंने आपको क्या बोला, जो आपने लिखा होगा वो सब मैं बताता बता दे जाऊंगा, आप टेंशन ना करो, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कुछ भी। शादी के साथ साथ जॉब भी चेंज करवा दो। बिल्कुल, अभी करवा देते हैं। अब देखिए, ये पॉडकास्ट यहीं तक रहना चाहिए। ये चीजें। अब आपको लड़का चाहिए, बॉयफ्रेंड अच्छा चाहिए, या पति अच्छा चाहिए, या पत्नी अच्छी चाहिए, भाई लड़कों के बारे में भी तो सोचो। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको अच्छी मतलब शादी आपकी चले, बढ़िया आपको वर मिले, और लड़कियों को अच्छा वर और लड़कों को अच्छी पत्नी मिले, तो मधुरम भार्या बोलेंगे लड़के, क्योंकि लड़कियां बहुत भारी होती हैं। मेरे को आप समझ सकते हैं। तो मैम कह रही है मेरी चलिए तो मधुरम पाचन जो की है बात वो करते हैं। भारिया ही है, तो मैं सबको भारिया ही दिलवाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या बोला है, मधुरम भारिया, जो लड़के बोलेंगे। अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए बुराई है कोई, मिलेगी। और लड़कियों ने, मेरी बिटिया रानियों ने बोलना है क्या, मधुरम आर्या। मधुरम आर्य। इतना प्यारा सजीला सा पति मिलेगा या बॉयफ्रेंड मिलेगा, आप कहोगे आनंद आ गया। अच्छा सर, ये चीज़ मुझे एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है। बहुत से लोगों को अच्छे हस्बैंड, अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। मेंटेन करने के लिए भी यही है। हाँ जी, हाँ जी, मेंटेनेंस के लिए भी यही चलेगा। पहले मकान बनवा लीजिए, फिर उसके बाद मेंटेनेंस उसी पे ही होगा। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कहते हैं कि पहले हमारा बॉयफ्रेंड जो था ना, वो तब तो हमें बहुत प्यार करता था। कितने लोगों की, और जैसे उससे शादी हुई उसका दिमाग चेंज हो गया, या उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ये कितना प्रॉब्लम होती ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी 5th हाउस डिसाइड करता है। आपका 5th हाउस जितना अच्छा और खिला हुआ होगा ना, और कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि पहले बॉयफ्रेंड में मतलब बहुत प्यार था,
5th हाउस आपका बहुत अच्छा होगा तो प्यार मोहब्बत में ऐसा इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और जैसे ही उसका 7th हाउस, जब शादी हुई तो 7th हाउस एक्टिवेट होगा, तो 7th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये अगर 7th हाउस उसका गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, शादी वाला गड़बड़ाया हुआ है, तो शादी करने के बाद ही उसके जीवन में अशांति पैदा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ साथ में आप देखो। सर मैं आप दोनों से एक सवाल और पूछना चाहूँगी। एक कमेंट में देखा था तो मुझे लगा कि वो सवाल मुझे आपके पास लेकर के आना चाहिए। एक महिला का सवाल था, बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम थी, तो वो बार बार बोल रही थी कि आप लोग रिप्लाई करें, बताएं, तो मैंने उनका सवाल लिया है जिससे कि आपकी मदद उन तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ADHD एक सेकंड। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और सुनता नहीं है, झगड़े वगड़े करता है, ये सारी चीज़ें शैतान है। शैतान रहता है। शैतान है बहुत ज़्यादा। देखिए इसके, ठीक है, इसके करते हैं दोबारा से। आपने तो अपनी बात बोली। देखिए बच्चा अगर बहुत ज़्यादा शैतान है और चुलबुला है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बिगड़ रहा है बड़ी ज़बरदस्त ढंग से, वैसे तो उन्हें अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए। अच्छा। फ्री का उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा। बच्चों पे आते हैं थोड़ा सा, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बात नहीं सुन रहा है, बिगड़ रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, मतलब माता पिता की से बदतमीजी कर रहा है, तो एक हम बड़ा अच्छा बताते हैं, फोटो फ्रिज पे चिपका दीजिए। अच्छा। शैतान है फ्रिज का तो क्या काम है? ठंडा करना। ठंडा करना, बच्चे को ठंडा कर दो। ठीक है। दूसरा, उसके बैग पे 6 ग्राम का चांदी का हाथी आपने लाल कपड़े का इतना सा कपड़ा लेके उससे सिलवा देना अंदर बैग के। अच्छा, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है आपने पूछा नहीं। क्या लॉजिक? जो हमारी पढ़ाई खराब करता है ना बच्चों की, वो राहु खराब करता है अच्छा। बचपन में। तो 6 ग्राम का हाथी क्या होगा? वो चांदी से छोटा हमने से क्या छोटा कंट्रोल हाथी। कर दिया? क्या कंट्रोल कर दिया? राहु। राहु, ठीक है। बैग में लगा दिया आपने। और जो लाल कपड़ा होता है मेरी माता रानी, वो मंगल होता है। लाल कपड़ा ले लो या मंगल सफेद कपड़ा ले महावत लो। होता है। तो चांदी और मंगल की मदद से हमने राहु को कंट्रोल कर दिया। राहु अपने आप केतु को कंट्रोल कर देगा, छुपी हुई शैतानियां बंद हो जाएंगी, भूचाल, दिमाग में आइडियाज, ये राहु के काम होते हैं। और छुपे रहस्यमय चीजें जागने के लिए वो इच्छुक हो जाते हैं बच्चे, वो केतु कंट्रोल कर देगा। हो गए ना बढ़िया, बच्चा ठीक हो जाएगा। ये वाला उपाय तो हम हर बच्चे को करवाते हैं। अच्छा। इवन हमने अपने बच्चों के भी बैग में ये हाथी रखे। अच्छा। हाँ, बड़ा प्यारा उपाय है, बड़ा प्यारा। और फोटो हम चारों ने अपनी फोटो फ्रिज पे लगा रखी है। हम सब शांत रहे। क्या बुराई है ना। और एक वर्ड भी देता हूं मैं आपको। जैसे ना एक वर्ड मैं आपको देता हूं, एस। ये कंपटीशन की भावना, स्टडी की भावना, ये नहीं, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी बोल सकते हैं। ओके। जैसे आप एक जगह स्टक हो गए, आपको लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा, या किसी का एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा। अब जैसे आपने कहा कि कोई तरक्की के लिए आप रुक गए ना, आप में भावनाएं खत्म हो गई, आप में बढ़ने की वो ही नहीं रही है ना। बात को समझना आप, मेरी बात को समझना आप। ये बच्चे के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कि बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कई बच्चों को ज्यादा क्या पढ़ना, छोड़ो ना खेलने में नंबर 1, ना पढ़ने में नंबर 1 कुछ। ये कंपटीशन की भावना ले आएगा आपके अंदर, बढ़ने की भावना ले आएगा। आप कहोगे भाई ना, यहीं नहीं रुकना मुझे, आज मुझे आगे बढ़ना है। आप 1 महीना बोलिए, आप खुद कहेंगे मैं कहाँ से कहाँ पहुँचना है मुझे। बच्चे नहीं बोले तो उनके माँ बाप बड़े। बोलते। हाँ, अच्छा। इसमें प्रॉक्सी चैंटिंग भी चलेगी। बिल्कुल proxy बिल्कुल प्रॉक्सी चैंटिंग भी चलेगी। मतलब अगर माता जो है वो बेटे के लिए, बच्चे के लिए बोल सकती है। बच्चे जो हैं ज़्यादा शैतान हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक और स्विच वर्ड बोल सकते हैं। उसके लिए बोल सकते हैं बाल श्रवण। बाल श्रवण, जैसे श्रवण कुमार थे ना, वाह, तो वाह, बाल मतलब जय- छोटा हाँ, और वाह, श्रवण। साक्षी जी, वाह। तो ये बाल श्रवण का भी स्विच वर्ड माता जो है वो बच्चों के लिए चैंट कर सकती है अगर उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब वो माँ के लिए बच्चा, चाहे वो 30 साल का है, चाहे 40 साल का है, चाहे 5 साल का है, तो उसके लिए वो बच्चा ही है। तो माता जितना बड़ा बच्चा भी हो उसके लिए बोले बाल श्रवण, बाल श्रवण। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो बचे हैं इनको बोल बोल कर।
और क्या कहते हैं उनके बच्चे उनके कहना मानने लग गए। जो लोग बिल्कुल बातचीत करके राजी नहीं थे, अच्छा। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो माता पिता ने बोला बाल श्रवण, बाल श्रवण। ये नशे वशे में जो बच्चे पड़ जाते हैं उन पे भी असर करेगा? देखिए, नशों के लिए अलग नशों चीज़ के लिए होती है, आपने क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा उपाय करने। एक्चुअली ना नशे कौन कौन करवाता है, एक राहु और शनि का बहुत बड़ा पार्ट होता है नशों में। अब आप क्या कर सकते हैं, राहु के लिए आप कोक पिलाइए स्वीपर को, कोक। स्वीपर 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 को अच्छा। कोक, सफाई कर्मचारी। सिंपल, बोतल लीजिए, दे दीजिए, ठीक है। वो पिएगा, उसकी हाँ, एक हफ्ते में देखिएगा का चमत्कार हो जाएगा आपका। डेली प्लानिंग है सर? डेली डेली पिला दीजिए, नहीं तो वेडनेसडे और वो कोक, कोई कोक नहीं, कोक पेप्सी कुछ भी, ब्लैक ब्लैक बट ब्लैक। ऐसे हम कोक को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। और अभी वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे, जब करेंगे तब कर देंगे। तब कर देंगे, ठीक है। काली वाली जो भी काली वाली काली वाली, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, वो क्या कहते हैं उसे, सोडा, सोडा, हाँ। काला वाला सोडा पिला दीजिएगा। और मेरी माता रानी 4 गुलाब जामुन अच्छा। स्वीपर को खिला दी। और ये अब काले वाले होने चाहिए, काले ये भी गुलाब काले जामुन। वाले, अच्छा। जितने काले होंगे उतने बढ़िया। अब अगर आप चाहते हैं केतु को भी ठीक करना, तो कुत्तों की सेवा जरूर शुरू कर दीजिए भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। कुत्तों को पनीर भी खिला सकते हैं। हा, अच्छा। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बड़ा जबरदस्त। और क्या कर सकते हैं आप, अचार होता है ना, अचार, आपकी अगर टांगों में, कानों में, टांगों में दर्द हो रहा है कहीं, बड़े बुजुर्गों को वो अचार दान कर दें, अच्छा। एक दिन में टांगे ठीक। और संजीव जी, ये वाला उपाय तो हम बहुत ही करवाते हैं। जब पराठा बनवाकर उसमें अचार रखकर आप जो है किसी स्वीपर को खिला सकते हैं, उससे एकदम से आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपकी पत्रिका बोलती है कि आपको अचार किसी से लेना नहीं चाहिए। अच्छा। अब जो बेचारे देख रहे होंगे सफाई कर्मचारी, वो तो लेना बंद कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दे देते हैं तो बहुत बढ़िया, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ठीक है। अचार, पराठे के ऊपर अचार रखकर आपको अज्ञात शक्तियां, अज्ञात शत्रु और अज्ञात चीजें आपकी जो जीवन में है, उससे आपको ये अचार वाला उपाय जो है बचाता है। और कभी आप किसी से अचार ना उधार लो, मतलब उधार, सॉरी, अचार जो है वो फ्री में मत लो। कहते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग, याद है आपको, 10 रुपए दे के लिया करो। हाँ, अचार याद आई? ये वाले, हाँ, घरों में होता है ना, ये अचार हमें लेना नहीं, नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता है। केतु खराब हो जाएगा, और केतु ऐश का कारक है, बड़े जबरदस्त। जिसका केतु अच्छा था, बड़ा याश होता है, वो बंदा बड़ी याश करता है, दुनिया भर के सुख मिलते हैं जिसका केतु अच्छा। आपने देखा नहीं, कई लोग फ्लाइंग करते रहते हैं, बस इधर जा रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, उनके केतु बहुत अच्छे होते हैं। बस। और राहु का एक, हाँ, बोलिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, एक उपाय तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये तो उपाय इतना जबरदस्त है और इतना जल्दी काम करता है, और आप कहीं पर भी बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वो ट्रेन के सफर से जा रहे हैं, चाहे वो आप हवाई सफर से जा रहे हैं, चाहे आप किसी मॉल में गए हैं, आपने क्या करना है कि वहां पर जो भी आपके जो टॉयलेट में जो लोग स्वीपर, जो 4th क्लास स्टाफ होता है, उनको आप 20 रुपए का एक लाल नोट, अब लाल वाला नोट नहीं चल रहा, अब ग्रीन वाला चल रहा है 20 रुपए का, पुराना भी आ रहा है। पुराने वाला मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो बैंक से निकलवा लेती हूँ। अब साक्षी जी, जो बेचारा प्लेन पे ना जा सके, जो प्लेन पे ना जाए, वो रेलवे यात्रा कर रहा है, तो आपकी यात्रा भी आपकी सुखद रहेगी। कोई यात्रा का किसी को फोबिया भी होता है, यार हवाई जहाज में जा रहा हूँ, तो आप ये राहु का उपाय पहले ही उस प्लेटफॉर्म पे करके जाओ। चाहे ट्रेन में जा रहे हो तो वहां पर जो शौचालय होते हैं, आप किसी बड़ी यात्रा में जा रहे हो तो सुगम शौचालय होते हैं, है ना। रास्ते की अगर रोड वाली उसमें जा रहे हो, तो ये राहु की ऐसी रेमेडी है कि आपका मजाल है कि कोई चोट, एक्सीडेंट या कोई रास्ते में आपकी कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये आपने अगर उसकी कर्मचारी को, जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, जो राहु के ही कारक होते हैं, उनको आपने खुश कर दिया पैसों से, उसके बाद आपकी मजाल है कि कोई आपका घर में आपकी कोई बाल भी बाका हो जाए किसी चीज में। एक और बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ आज मैं आपको। दही होता है ना, दही वो शुक्र का होता है, ठीक है। कौवा शनि का होता है। जब शुक्र और शनि मिलते हैं ना, तो बड़ा ऐशो आराम, पैसा, केतु उच्च हो जाता है। केतु उच्च हो जाता है। आपने क्या करना है, एक डोने में दही लेना है, उसमें अपनी 5 उंगलियां डालनी है, जो आपकी तमन्ना हो, इच्छा हो, वो बोलनी है। 5 उंगलियां, 5 तत्व होते हैं हमारे, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है ना, 5 उंगलियां उन्हीं की हैं ये। इच्छा पूर्ति जाके ये
कौओं को डाल दो। और साथ में अगर विश मैनिफेस्टेशन अगर आपको कुछ करनी है तो साथ में एक स्विच वर्ड और लगा सकते हैं इसके साथ ही, शलाइका मियाँ, शलाइका शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ, शलाइका मियाँ। और नहीं तो अपनी प्रार्थना करो और अपना बोलो जो भी आपकी इच्छा है ना, कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आप ये करें। ये सारे दान के उपाय है ना, कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल है ना। दान के उपाय से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, को कुत्तों को खिलाने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उसकी सेवा ही बहुत होती है। ज्यादा बीमार चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, बड़े परेशान हैं आप, बड़े परेशान हैं, तो आप कद्दू होता है ना पेठा, पीठा। उसको जाके गाय को खिला दो, अच्छा, शुक्र को शुक्र से मिला दो, ओए होए होए होए। या फिर कद्दू लेना है या पेठा लेना है? वो दोनों कद्दू एक का ही पेठा, होता है। उसको हरी सब्जी वाला कद्दू जो होता है, सब्जी वाला कद्दू, वो सब्जी मीठा वाला कद्दू और पेठा नहीं। पेठा, बिटिया रानी एक ही वो चीज उसको होती है। पेठे को हिंदी में पेठा भी बोलते हैं। कद्दू भी जाते हैं पेठा, एक दो नहीं नहीं, पोपला, वो मीठा पोपला वाला भी पेठा बोलते हैं, पोपला, नहीं, वो आगरे वाला पेठा नहीं कहना। वो मीठे वाला पेठा नहीं, पेठा ही कद्दू है, कद्दी पेठा है, दोनों भाई बहन एक ही है, मतलब एक का ही नाम है। तो वो गाय को खिलाओ काट के, और उसको आप ना एक पीले रंग का भी वो आता है कद्दू, कद्दू हाँ। गोल सा, वो जल प्रवाह करके देखो, आपकी कैसी भी बीमारी होगी दूर हो जाएगी। अच्छा, वाह क्या एक ही बार उपाय करना है। है उसको। एक ही बार। और खुद अच्छा करना है आपने, अपना बिजनेस, बेटी, मतलब नशे, बिजनेस, सब दबा के बिजनेस चल रहा है, शहतूत की डंडी तोड़ो, वो बुद्ध होती है, अच्छा वो जाके जल प्रवाह कर दो। अच्छा सर, बहुत देर से ना आमिर जी को आपसे एक सवाल पूछना जी। है, उपाय पूछना है। जी प्लीज मेरे आप मालिक, बता मेरे दीजिए। प्रभु हुक्म कीजिए। मेरा सवाल मैम आपसे, अभी न्यूमरोलॉजी की आप जो बात कर रहे थे ना, तो न्यूमरोलॉजी में लोगों के ना आज के डेट में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वो मानने हैं अपने लिए कि डिलीवरी महीने में कौन सी डेट पे कराया जाए, कौन सा वो लकी डे होना चाहिए। देखो जी, 4 नंबर तो आपको बिल्कुल ही अपने जो है ना ये छोड़ने हैं। जी जो आप कार्मिक डेप्थ के नंबर्स में फंस जाते हैं वो है 13, जी 14 और 16 और 19। 13, 14, 16, 19। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13। और आपका क्या है? 19। और आपका क्या है? 9। चलिए, 2 जने अब तो आप कार्मिक मिलिए तो डेप्थ निकल में तो आएंगे। जो है ना 2 जने तो कार्मिक डेप्थ में फंसे हुए हैं। अच्छा तो अब ऐसे इंसान जिसके जो है ये डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो ये जो है इस नंबर्स पे नहीं करनी। जी वैसे तो अगर आप कहते हो कि डिलीवरी की अगर आप बात करते हो तो अपनी कुंडली को दिखाकर उस दिन की कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। लोग कहते हैं कि डेट को कर लो। अगर आपने सपोज कीजिए, अगर आपने कहा, मैंने बोला कि आपको 14 में कर लो, 14 मतलब बुध का नंबर 4 और 1 5। अगर मैंने बोला 15 में कर लो तो 15, 5 और 1 6, यानी कि 6 नंबर शुक्र का है, तो वो बढ़िया है। 24 में कर लो, 24 नंबर फिर लग्जरी का है, वो 6 नंबर में होगा, बच्चे को बड़ा लग्जरी मिलेगी। अगर 24 नंबर में आपने डिलीवरी करवा ली और उस दिन लगा हुआ चंद्र शनि का ग्रहण या चंद्र केतु का ग्रहण या चंद्र राहु बैठा हो या फिर उसके बाद मंगल सूर्य राहु केतु इकट्ठे बैठे हुए हो, तो आप उस दिन में उस टाइम पीरियड पे डिलीवरी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने सूर्य कुंडली बनवानी है कि उसको उसके प्लैनेट्स को जो है ऐसे सेट करना है कि उस दिन में उसके माता की भी अच्छी रहे, पिता भी अच्छे रहे, बृहस्पति जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छे रहे, लग्जरी उसके पास आए, बच्चे का लग्नेश भी गड्ढे में ना बैठा हुआ वो। तो वो कुंडली अपनी वैदिक के हिसाब से सेट करके टाइम के अकॉर्डिंगली बच्चा पैदा करे और साथ में डेट को भी वो कंटिन्यू करे। हमारे पास लोग आते हैं पतरी बनवाने के लिए कि हमने आप गुरुजी बताइए किस टाइम बच्चा पैदा करें। और एक बात बताऊं, लोगों को ये करना चाहिए। अच्छा, पतरी सेट हो जाती है, पैसों वाली पत्रिका बन जाती है, तो पैसा किसको आना शुरू होता है? माँ बाप को। ये तो डिलीवरी की हमने अब एक और राज की बात बताऊं मैं, हाँ। मैंने अपने बेटे की पत्रिका खुद डिजाइन करी। अच्छा अच्छा। और हमने और 11:45 25 तारीख को उसका जन्म है। आप हाँ। बात सुनिएगा, 2 और 5 7 होते हैं। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए 7 नंबर कितना बेकार होता है। अच्छा, ठीक है, वैसे पहले तो लकी 7 ही बोलते थे सब लोग, लकी 7, कोई 7 घोड़े, न्यूमरोलॉजिस्ट 7 रखता तो नहीं है ना 7 नंबर पे। अब ऊपर वाले की दया से जब से वो हमारी जिंदगी में आया, हमारी किस्मत बदल दी। हमने उसको गुरु पुष्य नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और पूरा ग्रह सेट करके उस बच्चे को पैदा किया एग्जैक्ट टाइम पे। डॉक्टर को मैंने कहा इस टाइम पे बच्चा होना है तो होना है, आपने करना है। मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी पलट गई। और ऐसे ही लोग बच्चे पैदा करते हैं हमारे कहने पे, पत्रिका बनवा के, वो उसके बाद आए नहीं वापस मुड़ के। अच्छा, फायदा हो गया। इतना मतलब फायदा हो जाता है। एक कहते ना, एक IPS IAS बन जाता है तो पुष्टे खाती है बैठ के। ऐसे एक पतरी अच्छी आ जाए ना तो पुष्टे खाती है बैठ के। सही बात है। ये सच्चाई है जी।
बिल्कुल। और आपने कभी ये भी सुना होगा ना कि एक बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप का बिल्कुल काम, कहाँ से कहाँ माँ बाप पहुंच गए, और एक बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप कहाँ से कहाँ डूब गए। तो वो भी हमारे पेंडिंग कर्मास को उतारने के लिए आता है। कई लोगों के तो हम पत्रिका सेट करके भेजते हैं, लेकिन वो भगवान इतना बड़ा है ना कि उसको भुगतवाना है, तो वो उस टाइम से पहले ही बच्चा पैदा घर में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। इसलिए कहते हैं कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, वो अपना भगवान देगा। आप अपनी पत्रिका के किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाके अपने उपाय लिखवा सकते हो, लेकिन कर्म तो आप करोगे ना। लिखवाने के बाद ऐसे कैसे पड़े रह गए, वो भी किस काम के, वो आप जब तक करोगे ही नहीं, है ना। कर्म करने पड़ेंगे तभी आप ऊपर जाकर उठोगे। ये है। थोड़ा सा तंत्र मंत्र पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा होती है। आप भी जब पॉडकास्ट करने जाते हैं या फिर लोग आपके पास आते होंगे, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या तंत्र मंत्र होता है, अगर होता है तो किन लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, उसके उपाय क्या होंगे? देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, तंत्र मंत्र, पहली बात तो आजकल इतने लोगों में दम ही नहीं रह गया ये कर पाए। वो सिद्ध पुरुष ही खत्म हो गए। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जितने ब्रॉडकास्ट में चल रहा है ना, ये सब डराने की गेम है बस। अच्छा। तंत्र मंत्र आसान काम नहीं है, और जो असली तंत्र मंत्र शास्त्री होगा ना, वो आधा पागल होगा। वो आपके साथ बैठ के अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि या तो वो शमशान में होगा या पहाड़ों पे होगा, है ना, मानते हो। और आधा पागल होगा जो राख लपेट के 108 शमशानों की बैठा हुआ है। उसको ये समझ होगी मुझे यहाँ पे साधना टीवी पे आना है और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट देना है। आप खुद बताओ, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वो, आपको ढूंढने पड़ेंगे सारे। अच्छा। वो दिखते भी नहीं है लोगों को। ये जितने भी ड्रामेबाजी हो रही है ना, कुछ नहीं है, ये डर का धंधा है। तो वशीकरण भी कुछ नहीं है? होता है, लेकिन बंदे में जान भी तो होनी चाहिए, करना भी तो आना चाहिए। जान की बहुत कमी है। और मैंने जैसे आपको बताया, वो लोग आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग ही कुछ और टाइप के होते हैं। मैंने अपने गुरु के साथ बैठ के, हमारे गुरु जी थे दाती महाराज, अच्छा। हाँ जी, हमने अलावास में जाके, राजस्थान में पाली से भी आगे जाके अलावास है उनका आश्रम, हमने वहां शमशान में बैठ के साधनाएं करी है उनके साथ बैठ के 108 शमशानों की राख लगा के शमशान में बैठना और मंत्रों का जाप करना, वो भी तांत्रिक। आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। और ऐसे ऐसे वहां पे लोग होते थे जो वहीं बैठे बैठे उनका मल मूत्र निकल जाता था, शरीर खत्म हो जाता था उनका। ऐसी ऐसी शक्तियां होती थी वहां पे। यहाँ पे है ये लोग ऐसे, कुछ नहीं है, डर का व्यापार है। और ये जो टोने टोटके चलते हैं, इन टोने टोटके लाल किताब में टोने टोटके तो हैं। लाल किताब में जब हम दूध जल प्रवाह करके चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो उपाय होंगे ना, जिसमें हम जैसे काली सरसों या कुछ करके उनको नेगेटिव भी कर जैसे सकते हैं। कई बार जैसे हम देखते हैं चौराहों पर मिर्ची वगैरह रख जाते हैं, नींबू रख हाँ, जाते वो हैं फिर लोग। तो चौराहे की चामड़, ये सारे वो चुराहे की चामड़ के फिर उपाय होते हैं। ये फिर क्या उसके होता है बाद वो चौराहे की चामड़ होती है। चामड़? जैसे चुराहे एक्चुअली क्या होता है कि देखो आपके घर है, हाँ। आपके घर के बाहर जो है सब एक करने लग जाएंगे। दरिद्रता माता बैठी होती है, दरिद्रता माता, हाँ। जो अपनी पूरी सेना लेकर बैठी होती है। अच्छा। ठीक है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं चलते हो, जैसे माता लक्ष्मी जो है ना, जो क्या करती थी, क्या कहते हैं, विष्णु जी के पैर दबाती रहती है, हाँ, पैर दबाती रहती है। वो कहती है जरा से भी विष्णु जी के पैर गंदे नहीं हो, नहीं तो दरिद्रता आ जाएगी, जो उनकी सिस्टर है, अच्छा। है ना, वो आ जाएगी। तो जैसे ही वो जाती है दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी जाती है तो दरिद्रता उस घर में आ जाती है। तो तभी कहते हैं घर की इतनी सफाई रखो, इतनी सफाई के रखो कि घर में दरिद्रता जो बाहर सेना लेकर बैठी हुई है अपने आपके घर में एंट्री करने के लिए, वो आ ही ना पाए। ऐसी चुराहे की चामड़ होती है, चुराहे की चामड़ होती है। जैसे आप चुराहा टाप गए, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो चामड़ आपके साथ आपके घर आ जाती है। तो ये भी तंत्र की एक आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी होती है, सारी चीजें। तो ये बड़ी सारी चीजें होती है, ऐसे जिन्न होते हैं, ऐसे बड़े तो सारे ये लोग, हाँ, होते हैं और सब बलि होते हैं। होती जी, हाँ, और बलि भी होती है, सब होती है। इसमें अब हम क्या करते हैं, जैसे हम जैसे आत्माएं भी होती नहीं हैं, करते हैं हाँ, हम। हाँ, तो हम जब करते थे तो आपने देखा होगा बताशे पे या जायफल पे खून पिन मार के खून निकाल के लगाते थे, हाँ। तो हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं आप ब्लड डोनेट कर दो। अच्छा। पहले क्या करते थे, बताशे पे या जायफल पे खून लगा के हम बलि देते थे अग्नि को। ये तांत्रिक उपाय है।
तो अब हम क्या कहते हैं, ब्लड डोनेट कर दो, तब भी आपका तंत्र मंत्र जैसे ठीक अगर हो कोई जाएगा आपको और तांत्रिक आपका बोलता है, मंगल भी ठीक हो जाएगा। हाँ। अगर मंगल खराब हो रहा है क्योंकि तो लाल होता है खून। खून लाल होता है। तो आपको लगे ना कि अगर आपके ऊपर जैसे कोई नेगेटिविटी हो रही है या कोई तंत्र मंत्र आपको हो गया है, तो जाकर अगर आप अच्छे हेल्दी हैं तो जाके अपना ब्लड डोनेट करके आ जाइए, बस। वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर चली जाएगी। ये सात्विक क्योंकि उपाय हम है। जितना इन बातों को बढ़ावा देंगे उतना डर ही डर का खेल लोगों को होगा। बहुत चलेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सारे अपने भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों से ये प्रार्थना करूंगा, इस डर के खेल में न सम्मिलित हो। हम्म, और बहुत ज्यादा ये आडंबर बड़ा पागलपन होता जा रहा है, जिसमें नकलीपन ज्यादा है, असली लोग बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और लोग डर ज्यादा रहे हैं। डर डर जा रहे ज्यादा थे। है। वैसे तो देखिए जो है ना, मैंने माँ काली की और गुरुजी ने भैरव बाबा की सिद्धि कर मैंने रखी आपको है। बताया अच्छा, ठीक शमशान में बैठ के, हाँ, हाँ आपने हाँ। बताया। और 108 शमशानों की राख वो क्या होती है, चिताओं की राख, चिताओं की राख होती है। तो सर, वो लगा के आपने फिर सिद्धि मंत्र शमशान जाप करना। आत्माओं से बात की है? देखो देखिए बिल्कुल आपको एहसास हो जाएगा, आत्माओं को देखता कोई नहीं है, बात कर लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है और जो आपके वो शरीर से आर पार होंगी ना, मैंने बताया ना वहां पे लोग जो सिद्धियां करते थे वो वहीं गिर जाते थे, नगन होते हैं, नगन होके ही करना पड़ता है, तो वो गिर जाते थे और उनका मल मूत्र वहीं हो जाता है, समझिए उनकी बॉडी ही छूट जाती थी, उनसे प्राण एक तरह से पखेरु हो जाते थे। बहुत ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, ध्यान चाहिए और बड़ी मतलब हिम्मत चाहिए इन चीजों के लिए। आम लोग नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। और मैंने आपको बताया ना, ये चीजें हमने बाकी ज्ञान भी लिया, इसी हमने यही ज्ञान नहीं लिया, हमने बाकी ज्ञान भी सारा लिया, एस्ट्रोलॉजी का, ग्रहों का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, इसलिए हम आपके पास बैठे हुए हैं इस समय। ये तो हम भी कहीं बैठे होते शमशान में। जी। तो ये मैंने आपको बताया ना, जो आज असली जो तांत्रिक हैं, जो ये तंत्र का ज्ञान रखते हैं, वो आपको स्टूडियो में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ये इतनी ऐड नहीं करेंगे वो, उनके दिमाग आधे, मैंने बताया ना, बंदा गिर जाता है, अचेत हो जाता है, मल मूत्र वहीं पे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, तो दिमाग हिल जाते हैं। मैंने इसीलिए छोड़ी है ये चीजें, दिमाग हिल जाता है, सिद्धियों में प्राप्त करने में दिमाग हिल जाते हैं। चलिए, एक उपाय आप बहुत दोनों बताते हो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, कि भैया गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो ये उपाय कर लेना। लेकिन अगर किसी की बंदी उसे छोड़ के चली जाती है या बंदा छोड़ के चला जाता, तो एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड कैसे वापस बड़ा आए? सिंपल इसके लिए क्या उपाय है? बताता हूँ मैं। आपने क्या करना है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी। ये हमारे पहले भी बहुत लोग करते थे। एक आपने लाल कपड़ा लेना है, रेशमी, उसमें आपने, अगर आपके पास उस इंसान की फोटो है जी। तो वो फोटो आपने किसी भारी सामान के नीचे दबा देनी। अच्छा। वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा। जी। किसी भारी सामान के नीचे रखिए और अगर हो सके तो देखिए। साउथ वेस्ट, अगर बताओ तो साउथ वेस्ट में रख लीजिए। साउथ वेस्ट अगर पता हो हाँ। वहाँ पे आप दबा सकते हैं फोटो को, वो डेफिनेटली। और दूसरा जो मैंने आपको बताया है, दुरंत देव, वो तो इम्पोर्टेंट है। मधुरम भार्या। जी। और यहाँ पर एक और स्विच वर्ड भी आप चैंट कर सकते हो, वायु वायु। वायु 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 वायु। तो थोड़ा रूठा सा हुआ प्यार पानी रूठा हुआ के लिए। प्यार पानी और के लिए, जब उसके जब chances भी बढ़ बाकी जाते सारी हैं। चीजों से ना हो तो एक बार फिर आपको पत्रिका दिखानी दिखानी वो पड़ेगी। इम्पोर्टेंट आपके फिफ्थ हाउस जो होता है वो पेट का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम का भी होता है, और जुआ सट्टा लॉटरी का भी होता है, और पब्लिक डीलिंग का भी होता है, और लड़कियों के लिए बच्चा पैदा होना और हार्मोन्स का भी होता है। मैम, लीडरशिप क्वालिटी के लिए कौन सा नंबर लकी होता है न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें? 19 नंबर लकी होते हैं, लेकिन वो कार्मिक डेप्थ का नंबर भी होता है। अच्छा। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए 5 नंबर लकी होता है, 14 नंबर लकी होता है, 1 नंबर लकी होता है, 19 नंबर वालों की बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, 14 नंबर वाले भी अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ में जाते हैं। और जो है देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, 13 नंबर वालों का थोड़ा सा कार्मिक डेप्थ होता है, जैसे कि आपका है। जी। तो ऐसे इंसान ना इजी वे आउट ढूंढते हैं, कि जल्दी जल्दी इनको जो है ना चीज़ें चाहिए, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब शॉर्टकट में इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये फ्रस्ट्रेटेड बड़ी जल्दी हो जाते हैं 13 नंबर वाले। अच्छा। ठीक है। जितने भी 13 नंबर वाले हैं, जो लोग भी 13 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है। हाँ। ठीक है। तो इनका एक कार्मिक डेप्थ है पिछले जन्म का, तभी इनको 13 नंबर मिला है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं 13 तारीख को ही क्यों पैदा हुई, तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप अपना कार्मिक डेप्थ उतार कर उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो अब इनको जो है ना दे हैव टू पुश देमसेल्व्स टू डू हार्ड वर्क। इनको हार्ड वर्क करना है, और ये नहीं सोचना कि मुझे शॉर्टकट से पैसा आ जाए, कुछ हो जाए। अपने आप को बिल्कुल झोंक दो
13 नंबर किस चीज़ का है, 1 नंबर क्या है, सूर्य का है, 3 नंबर बृहस्पति का है। तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, वो तो दोनों पंचुअल ग्रह हैं, आपको उनके जैसा बनना है, 1 नंबर सूर्य जैसा, 3 नंबर बृहस्पति जैसा। तो अगर आप शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये गेम चेंजर भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पर बिठा देंगे ना तो आप गेम चेंज करके आ जाएंगी। पर ये ठीक है? एबिलिटीज को ये हम कैसे पॉलिश आप करें, ये एक्टिव पॉलिश कैसे करें, करें? उसके लिए आपको जो है डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा, आपके लिए एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन, और कोई उपाय नहीं है। डिसिप्लिन में रहेंगी और सूर्य सुबह उठते ही सूर्य देव से पहले उठ जाइए। ठीक है, सूर्य उगने से पहले अगर आप उठ गई, डिसिप्लिन में आ गई, रात को जल्दी सो गई, और क्या कहते हैं अपनी लाइफ को आपने जो है डिसिप्लिन के अंदर बांध लिया और हर चीज़ को प्लानिंग करके चलेंगी, तो 13 नंबर का डेप्थ जो है वो उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 नंबर वाले हैं। 14 नंबर की वाइब्रेशन क्या होगी, 1 और 4 की। 1 नंबर किसका है, सूर्य का है। 4 नंबर किसका है, राहु का है। अब एक में तो सूर्य ने क्या, राहु ने क्या किया था, सूर्य को ग्रहण लगा दिया था। ठीक है ना, अपने आप को उसने पूरा सूर्य की रोशनी से पूरा उसने ढक दिया। ठीक है, अब इनको जो है ना रॉन्ग डूइंग्स नहीं करनी है। अब रॉन्ग डूइंग्स में क्या है, क्या कहते हैं कि इनको ज्यादा ये पिछले जन्म में एडिक्शन कर करके अपनी बर्बादी करके आए होते हैं 14 नंबर वाले। तो इनको जो है ना इस जन्म में एडिक्शंस में नहीं जाना है, अपनी बर्बादी नहीं करनी है, हर चीज को टाइमली करना है। और इनको क्या करना है कि जितना हो सके इनको फिश की फीडिंग करनी है, फिश फीडिंग और एंड्स की फीडिंग। ये अगर ये इस जन्म में अपने ये पेंडिंग कर्मा उतार लेंगे, यानी कि मछलियों को 108 गोलियां जो हैं वो आप खिलाओ आटे की या उड़द की दाल की आप पिसवा कर अगर आप करवाओगे, तो उससे इनकी कार्मिक डेप्थ उतरेगा और इनकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। 13 नंबर वाले की हो गई बात। 14 नंबर वाले, अब आते हैं 16 नंबर वाले। 16 नंबर वाले आपका क्या है, 19 नंबर। 19 नंबर, हाँ 19 का बताती हूँ। अब ये जो 16 नंबर वाले होते हैं, ये एक यानी कि सन 1 नंबर इज सन और 6 नंबर इज वीनस। ठीक है, अब ये लोग क्या होते हैं, ये पिछले जन्म में इतने ज्यादा सेक्स के पीछे पागल होते हैं या सेक्स में घुसकर इंडल्ज होकर अपने आप को बर्बादी कर लेते हैं। कि आपने देखा नहीं है कि अगर लड़की के पीछे पड़ेंगे तो बस लड़की 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 या लड़का 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 अपने आप की बर्बादी कर लेंगे, देखेंगे ही नहीं। तो मैं जितने भी 16 नंबर के लोग होते हैं मैं उनको कहती हूँ भैया ऑपोजिट सेक्स से उतनी ही दूरी बनाए रखना जितना आपके लिए सही होगा। तो मतलब एक मेंटेन डिस्टेंस करो, ये भी नहीं कि उसके पीछे अपने आप को बर्बाद ही कर लिया। ऐसे मैंने बड़े सारे लोग हैं, जब हमारे को कंसल्टेशन में ऐसे लोगों को आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अपने आप को बर्बाद मत करो। हो गया रिलेशनशिप अपने जो है अपने क्या बोलते हैं कुलीग से हो गई, अपनी रिसेप्शनिस्ट से हो गई, ठीक है, अपने बॉस से अफेयर हो गया इनका, तो इनको उस चीज़ में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उसी चीज़ में पढ़ने के लिए दोबारा आए हैं, तो वो दोबारा से वही काम करते हैं। तो ये जो है अब इनको क्या करना है कि अपने रिलेशनशिप को, अपने जो है मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है जितना आग के गोले के पास जाएगा उतना वो जल जाएगा, वो पिघल जाएगा। सूर्य जो है, शुक्र जो है वो तो पिघल ही जाएगा सूर्य के आगे जाकर। अब क्या कहते हैं कि अब बॉस के आगे अब लड़की की क्या चलेगी, बेचारी को नौकरी करनी है ना, तो वो बेचारी एक बार नहीं मानेगी, 2 बार नहीं मानेगी, 3 बार नहीं मानेगी, फिर या तो नौकरी छोड़ेगी या फिर अपने उसकी बात मान लेगी। तो इनको ना अपने माथे पर ना तिलक लगा के रखना चाहिए, तिलक। अब वो तिलक कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं या फिर जो केसर का तिलक होता है वो लगा सकते हैं, तो इसलिए उनका जो है वो ठीक हो जाता है, इनका ये कार्मिक डेप्थ जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम 19 नंबर वालों के, जो आपका नंबर है। अब 19 नंबर वाले क्या होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, काम करने में तेज होते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी कौन सी है, एक तो है 1 नंबर की और एक एनर्जी है इनके पास 9 नंबर की, यानी कि 1 और 9 मंगल की भी एनर्जी है, मार्स की और सन की। तो इनको लगता है हम ही हम है, बाकी सब तो पानी कम है। ठीक है, अब जब हम ही हम होगा, ये अपने एटीट्यूड, अपनी ईगो में रहते हैं, और या फिर इनका ऑरा ही ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है ये एटीट्यूड वाले हैं, ज्योति। ठीक है जी। तो इनका जो एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है तो लोगों को लगता है यार ये एटीट्यूड वाले हैं। अगर ये एटीट्यूड अपना थोड़ा सा बैलेंस कर ले और क्या कहते हैं कि ये जो है अपने हिसाब से चले, तो इनका जो है ना बहुत अच्छा होता है, कि क्योंकि अगर आप ठीक हो तो बाकी जो दुनिया है वो पागल नहीं है ना, बाकी दुनिया भी ठीक ही है। तो इनको ना उस चीज को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, तो ये चीज होती है। अब इनको क्या करना है, जितना ये मेडिसिन का दान देंगे, मेडिसिन ये गरीबों को लेके दे दी, महीने की उसकी मेडिसिन लेके दे दी या किसी को दे दी, तो उससे इनका जो है ये कार्मिक डेप्थ जो है वो उतरता रहेगा। तो ये है 13, 14, 16 और 19 की कहानी।
बहुत तो बढ़िया। आप लोगों के भी अगर डेट ऑफ बर्थ ये है तो अपनी कार्मिक डेप्थ को उतारिए और जीवन में बहुत ग्रोथ करिए। तो इनके ऐसे ही। अलावा और कार्मिक नंबर नहीं, तो मैम ये ये 4 कार्मिक नंबर है, बाकी और मैं आपको जैसे कार्मिक इसका डेप्थ की अब 18 अभी नंबर है, 20 हाँ नंबर हाँ है। हाँ वो सब फिर वो न्यूमरोलॉजी के नंबर आ अच्छा। जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या कहते हैं कि फिर उसकी भी आपको कभी दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो जी। आपको बताएंगे कि अपने कुंडली के पेंडिंग कर्मास कैसे उतारने हैं। ओके। अच्छा। कुंडली के भी पेंडिंग कर्मास अगर आप उतारेंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आपने ये भूत प्रेतों की बात करी थी, भूत प्रेतों की बात करी तो आपने बोला कि कहते हैं कि अगर हमारी कुंडली में ये योग ही नहीं होगा ना भूत प्रेत चिपकने का, तो आपको कुछ भी कर लो, चाहे नींबू के ऊपर से चढ़ के निकल जाओ, आपके ऊपर ऐसा होगा ही नहीं। जिसकी कुंडली का 4th हाउस डिस्टर्ब होगा, 6th हाउस डिस्टर्ब होगा, 8th हाउस डिस्टर्ब होगा और वो सारे ग्रह युति बनाकर बैठे होंगे, उनके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, या वही इंसान जो है ना नींबू के ऊपर से चले जाएगा। या लग्नेश खराब होगा, ठीक है। या चंद्रमा खराब होगा, वही बड़ी सारी नींबू चीजें के ऊपर चलने के लिए घर में बैठा हुआ था उन्हीं को और feelings होगी ये घर वाली। में बैठा हुआ था, उठा और नींबू के ऊपर से अपनी बाइक चढ़ा दी। बोलते हैं ना कि ठीक है। पता नहीं कौन सी घड़ी में कौन सी घड़ी में किया कौन सा था ये या चीज कौन है। सी घड़ी तो में ये है, ऐसा देखो हुआ। तंत्र मंत्र तो होता है, लेकिन ये है कि कहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है। अगर 4th हाउस आपका सुख भाव है, आपकी हाँ। माता का भाव है, और 4th हाउस 6th हाउस जो है आपका रोग ऋण शत्रु का है, 8th हाउस हमारा शमशान का होता है, या फिर क्या कहते हैं कि जब 8th हाउस लॉर्ड 4th हाउस के साथ में अगर आपके कॉम्बिनेशन बना लेगा तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले आपके घर वाले होंगे। अच्छा। ठीक है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाएगा तो रोग ऋण शत्रु से आप इतने परेशान हो जाओगे, कर्जों के अंदर डूब ही जाओगे। ठीक है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में बैठ जाएगा तो मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान पे विश्वास ही मत करो, जितना मर्जी जमीन पे भी लेट जाएगा ना कि मैं सच्चा हूँ, तो वो सच्चाई का पुतला दिखेगा लेकिन होगा नहीं। अच्छा। ठीक है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है कि 4th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड अगर वो राहु केतु के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है, और वो जो है 4, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बन गया तो इसका मतलब उसके ऊपर तंत्र मंत्र होगा ही होगा। उसके इकट्ठे होकर बैठ जाए, अगर वो तीनों हाउसेस के प्लैनेट जो है वो 4th में बैठ जाए, 6th में बैठ जाए या 8th में बैठ जाए तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा। अब उनको उतारने के लिए भी उनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली फिर उनके उपाय होंगे, और सिंपल रेमेडीज तो हमने आपको बताई दी है। तो मैम ये बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा, बहुत सारी रेमेडीज हमने पूछी आपसे, आपने कार्मिक डेप्थ के बारे में भी हमको बता दिया, और बाकी का मैं अपने व्यूअर्स पर छोड़ती हूँ कि अगर उनको चाहिए एक और पार्ट में हम और भी ज़्यादा डिस्कस करें जो कि कुंडली के बारे में आपने बताया था, तो आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा, बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे, तब सर और मैम आते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इनका। ये तो थैंक यू फेमस पर्सनालिटी है और इस हाँ। पॉडकास्ट के बाद हम भी फेमस बिल्कुल। आखिरी में फिर दोबारा मैं यही और अभी कहूंगा, आप लोगों को मैं स्पेशली आप लोगों के हिसाब से एक जो है ना स्विच वर्ड देके जाऊंगी, हाँ। जो आपको खुद आपको फेमस होने के लिए क्या बोलना है। ठीक है थैंक यू ना। सो मच मैम। आपकी लेकिन कुंडली के जाते हिसाब हुए से। एक बात मैं अवश्य ही बोलूंगा कि बिल्कुल। साक्षी जी क्लासेस ले रही हैं, हाँ तो जरूर आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आप इस ज्ञान को ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं, और किसी भी गुरु के पास जाएं, चाहे वो वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, या आप जन्म पत्री दिखाने जा रहे हो, आपने कुछ नहीं बताना है, उस गुरु को सामने से बताने दीजिए, वो ही बताएगा आपको समस्या क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, आप किस लिए उस गुरु के पास आए हैं। चुपचाप बैठिएगा जब भी पत्रिका या किसी भी गुरु के पास जाइएगा, अगर आपको सही गुरु ढूंढना है। ठीक है? बिल्कुल सर। मैम एक चीज और कहना चाहूंगी, क्या क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं साधना के दर्शक हैं, और अगर आपके जो कोर्सेज हैं उनमें एनरोल करना चाहेंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको? बिल्कुल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो वो अगर जो वो बोलेंगे कि वो हम साधना टीवी के वहां से आए हैं तो जरूर डिस्काउंट मिलेगा। अब जो हमारे कोर्सेज हैं तो वो जो है ना, कई हमारे कोर्सेज शॉर्ट टर्म के हैं, कई जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं, जो लोग अच्छी तरीके से गहराई से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ हमेशा लाइव क्लासेस देती हूँ। ऐसे कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है कि आपको पकड़ा और पकड़ा ये दिया। बहुत तो अच्छा लाइव आपको जो है लाइव क्लासेस में आपको बैठने का मौका मिलेगा, जूम पे होगी मीटिंग्स, ट्रायल तो क्लास हाँ। ले सकते हैं लोग। ट्रायल क्लास ले सकते हैं। तो मैम और सर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा, हम सब ने बहुत अच्छे आपसे प्रश्न पूछे, बहुत जवाब बहुत अच्छे मिले हैं, उससे भी यूनिक ज्यादा। पॉडकास्ट है हमारा भी। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर Thanks for कमिंग मैम, coming. थैंक यू सो मच। चलिए, राधे जय श्री राधे। राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय जय माँ माँ काली, काली। जय माँ काली। जय माँ काली।
तो दर्शकों, ये तो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आज रहा है। आज हमने कॉन्वोलेक्सा के अलावा बहुत सारे स्विच वर्ड्स आपके लिए पूछ लिए हैं। करना आपको है कि आपको जीवन में तरक्की कितनी चाहिए, अब वो आपको करना होगा। अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर और मैम से। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ लेती हूँ इस पॉडकास्ट में आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में एक और अच्छे से गेस्ट, जैसे ये हमारे बढ़िया से गेस्ट थे, ऐसे एक और गेस्ट के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।